हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे से होंगे और आप सभी का पढ़ाई और आप सभी की तैयारी भी काफी अच्छे से चल रही होगी। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने टाइम एंड डिस्टेंस के कॉन्सेप्ट्स को समझा था। बहुत सारे फॉर्मूलाज हम लोगों ने देखे थे और बहुत सारे कुछ क्वेश्चंस भी हम लोगों ने एग्जाम्पल के तौर पर बनाए थे। अब इस वीडियो में हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस के कॉन्सेप्ट को समझेंगे और इस पर बेस्ड कुछ एग्जाम्पल्स जो है वो हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। मेरा नाम है सतीश कुमार और आप हैं आपके अपने चैनल कर प्रयास में। तो पहला जो कॉन्सेप्ट है प्रॉफिट एंड लॉस का, ठीक है, वो क्या है कि जब भी हम लोग प्रॉफिट और लॉस को समझते हैं या जब भी हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस को डील करते हैं तो प्रॉफिट और लॉस जो है वो बिना कोई सामान को खरीदे या बिना कोई सामान को बेचे नहीं हो सकता है। कहने का मतलब ये है कि अगर ये एक पर्सन है ना, जिसने सामान को सेल किया तो किसी ना किसी पर्सन को ही ये सेल जरूर करेगा। तो इसका मतलब ये है कि यहां पर ये एक पर्सन है जिसने सामान को इससे बाय किया। तो हो सकता है इसको लॉस हो जाए, इसको फायदा हो जाए, इसको फायदा हो जाए, इसको लॉस हो जाए, या ये भी अपने लेवल पर है और ये भी अपने लेवल पर है। ये भी सेटिस्फाइड है और ये भी सेटिस्फाइड है। इसने भी इतना ज्यादा प्रॉफिट नहीं कमाया कि इसने इसका शोषण कर लिया और इसने इसको इस दाम में भी नहीं दिया कि ये बेचारा नुकसान में चला गया। ठीक है, तो जब कभी भी दो के बीच में ट्रांजैक्शन होता है, ठीक है, क्या होता है, ट्रांजैक्शन होता है, मतलब आपस में खरीद बिक्री होता है, किसी को प्रॉफिट हो सकता है, किसी को लॉस हो सकता है। ये चीजें तभी आती हैं। ठीक है, इसलिए और ये जो चीज है यहां पर हम लोग रुपीस के टर्म में बात कर रहे हैं, है ना, या अपने कंट्री में रुपीस चलता है तो रुपीस के टर्म पे, जहां पर डॉलर चलता है वहां डॉलर के टर्म पर चीजें चलेंगी, है ना। लेकिन कॉन्सेप्ट यही रहेगा, जो कॉन्सेप्ट है ये नहीं बदलेगा। करेंसी बदल सकता है बट कॉन्सेप्ट नहीं बदलेगा। ठीक है, तो सबसे पहला बात आता है किसका, कॉस्ट प्राइस का। तो कॉस्ट प्राइस क्या होता है, तो द प्राइस एट विच एन आर्टिकल इज परचेस्ड। कोई भी आर्टिकल जिस भी दाम में जब खरीदा जाता है तो वो उसका कॉस्ट प्राइस कहलाता है। ठीक है, मान लेते हैं कि ये एक बुक है, सपोज मान लो कि ये एक बुक है ना, और इस बुक को हमने 200 रुपए में खरीदा तो मेरे लिए कॉस्ट प्राइस 200 हो जाएगा। ठीक है, हमने इसको 200 रुपए में अगर खरीदा तो मेरे लिए इसका कॉस्ट प्राइस 200 हो जाएगा। अब ये फर्स्ट पर्सन था, अब इसने इसी किताब को एक दूसरे व्यक्ति को बेच दिया। ठीक है, इसी किताब को एक दूसरे व्यक्ति को इसने बेच दिया। कितने में बेच दिया, 250 में बेच दिया। तो 250 यानी 250 इस पर्सन के लिए कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, लेकिन इस पर्सन के लिए क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा। और यहां इस दरमियान इस व्यक्ति ने 50 रुपए का प्रॉफिट कमा लिया। क्यों, क्योंकि खरीदा था 200 रुपए में, जेब से 200 रुपए लगे थे, बेचा 250 में, यानी 50 रुपए का डिफरेंस हुआ, तो यहां इसने 50 रुपए का प्रॉफिट करवा लिया। ठीक है, खैर, तो कॉस्ट प्राइस क्या होता है, कोई भी आइटम या कोई भी आर्टिकल, जब आर्टिकल का जो प्राइस होता है ना, जिसमें खरीद होता है, यानी जो परचेजिंग प्राइस होता है वो उसका कॉस्ट प्राइस कहलाता है। इज ऑल्सो कॉल्ड इट्स कॉस्ट प्राइस। ठीक है, परचेजिंग प्राइस या कॉस्ट प्राइस, एब्रिविएटेड एज सीपी, है ना, ये हर जगह इसी तरह से एब्रिविएट करते हैं, सीपी से। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं सेलिंग प्राइस में। सेलिंग प्राइस मतलब क्या हुआ, द प्राइस एट विच एन आर्टिकल इज सोल्ड। जैसे इस केस में इसने 200 में खरीदा था तो इसके लिए सीपी हो गया 200, लेकिन इसी ने 250 में बेच दिया, यानी सेलिंग प्राइस हो गया 250। ठीक है, द प्राइस एट विच एन आर्टिकल इज सोल्ड, जिस प्राइस में कोई भी आर्टिकल बेचा जाता है, इज कॉल्ड इट्स सेलिंग प्राइस। उसको क्या कहते हैं, सेलिंग प्राइस कहते हैं, उसको एब्रिविएट करते हैं एसपी से। ठीक है,
दो बातें हो गई। तीसरा जो इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है कि लॉस और गेन इज रिकॉर्ड ऑन सीपी। रिकॉर्ड ऑन सीपी मतलब कोई भी लॉस जब हम लोग निकालते हैं या कोई भी गेन जब हम लोग निकालते हैं तो वो हम लोग किस पे निकालते हैं, कॉस्ट प्राइस पर ही निकालते हैं। मतलब ये कि जैसे मान लो कि किसी चीज को किसी ने खरीदा 100 रुपए में, ठीक है। अब 100 से दूसरे को उसने बेच दिया 150 रुपए में, तो यहां पर 50 रुपए का क्या हो गया, गेन हो गया। क्या हो गया, गेन हो गया। अच्छा, अगर मान लो वहीं दूसरी तरफ इसने 100 रुपए में जो खरीदा था, किसी कारणवश इसको 90 रुपए में बेचना पड़ गया। सपोज 100 में खरीदा था, 150 में बेचा तो 50 रुपया का गेन हो गया। लेकिन अगर 90 में इसको बेचना पड़ जाए तो यहां पर क्या कहेंगे, इसने 10 रुपए का नुकसान ले लिया, 10 रुपए का नुकसान ले लिया, इसको लॉस हो गया। तो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर लॉस हो रहा है और यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर गेन हो रहा है। तो ये लॉस और गेन किस पर देखा जा रहा है, ये लॉस और गेन किस पर देखा जा रहा है। नो डाउट हम लोग सेलिंग प्राइस पे भी देख सकते हैं, जैसे ये हमारा सेलिंग प्राइस हो गया इस केस में, यहां पर ये सेलिंग प्राइस हो गया इस केस में, 100 जो है वो कॉस्ट प्राइस है, ठीक है। तो नो डाउट हम लोग सेलिंग प्राइस में भी देख सकते हैं, लेकिन वो बाद की चीजें हैं। बट बेसिक जो है, यानी जो एक्चुअल जो है, जो बेसिक है वो ये है कि कोई भी अगर गेन होता है या कोई भी अगर लॉस होता है तो वो हमेशा कॉस्ट प्राइस पर ही देखा जाता है। कॉस्ट प्राइस पर ही उसको कंपेयर करके देखते हैं कि खरीद में कितना फायदा हुआ और खरीद में कितना नुकसान हुआ, ठीक है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट बात हो गया। अब आता है कुछ फॉर्मूला, ठीक है। तो फॉर्मूला आप देखोगे तो बड़ा एक से एक सब बड़े बड़े फॉर्मूलाज आपको नजर आएंगे, लेकिन कुछ है नहीं, बड़ा सिंपल है। देखो, मान लो कि किसी ने 100 रुपए में खरीदा, ठीक है। फॉर्मूला हम लोग अभी देखेंगे, है ना। अभी आप इसको रटना मत शुरू करना, क्योंकि एक एक फॉर्मूला पर हम लोग आने वाले हैं और उस फॉर्मूला का कैसे उसको याद करें, है ना, वो भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो मान लो कि 100 रुपए में हमने कोई चीज खरीदा और उसको हमने बेच दिया कितने में, 120 रुपए में बेच दिया। 100 में खरीदा था, 120 में बेच दिया। आप बोलोगे कि सर 100 ही लेके क्यों चल रहे हैं, तो 100 लेकर के चलना आसान होता है, समझने में आसानी होती है, समझाने में भी आसानी होती है, ठीक है। और आप कोई भी क्वेश्चन जब देखो और उसको सॉल्व करने की कोशिश करो तो आप भी 100 लेके ही चलना, ठीक है। वहां पर 5 रुपए, 10 रुपए और 20 रुपए लेके मत चलना, 100 लेके चलना। क्यों? क्योंकि हम लोग आगे परसेंट का बात करने वाले हैं और डेली लाइफ में भी परसेंट का ही बात होता है। दिस इज व्हाट, दिस इज परसेंट। सेंट का मतलब होता है 100 और पर मतलब होता है प्रत्येक। हिंदी में कहते हैं प्रत्येक, प्रत्येक मतलब ईच, है ना, ईच 100, इसका मतलब हुआ ईच 100, यानी हर एक 100 में कितना, दैट इज परसेंट, ठीक है। तो मान लो, आते हैं अपने इस पर, है ना। मान लो 100 रुपए में खरीदा था आपने कुछ और 120 में आपने उसको बेच दिया। तो इस केस में क्या हुआ, इस केस में आपको गेन हो गया, यानी आपको प्रॉफिट हो गया। आप गेन कह लो या इसी को आप प्रॉफिट कह लो। तो भाई आपको कितने का प्रॉफिट हुआ, तो आपको 20 रुपए का प्रॉफिट हो गया। बताओ कोई दिक्कत नहीं ना। 100 में खरीदा, 120 में बेच दिया, है ना, बैठे बैठे 20 रुपए का फायदा हो गया आपको। तो ये गेन कैसे निकला, आप कह सकते हो कि दिस गेन इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। क्लियर, ये समझ में आ गया। लेकिन मान लो वहीं दूसरी तरफ आपने, ये हमारा पहला केस बना, अब मान लो दूसरा केस देखते हैं। क्या देखते हैं दूसरा केस, कि ये मैं येलो कलर ले लूं क्या। मान लो आपने इसको सेल किया और सेल कितने में किया, आपने 90 रुपए में इसको सेल किया। कोई मजबूरी वही होगी, ठीक है। आप 100 में खरीदे हो, माल नहीं बिक रहा है, सामान नहीं जा रहा है, तो आप क्या करोगे। कोई कस्टमर आया, बोला कि भाई 2 साल से आपका रखा हुआ है, क्या करोगे रख के, मुझे दे दो।
तो चलो भाई 10 रुपया का नुकसान सही, 90 रुपए तो आ रहा है ना, 100 का 100 तो नहीं डूब गया है ना। तो आपने मानो उसको 90 रुपए में बेच दिया। 90 रुपए में जब आपने बेच दिया तो आपको क्या हो गया, आपको हो गया लॉस। क्या हो गया, लॉस। कितने का लॉस हो जाएगा, आपको लॉस हो जाएगा 10 रुपए का। ठीक है, तो अब ये लॉस बराबर क्या हुआ, लॉस इज इक्वल टू, अब देखो जो बड़ा है उसमें से छोटे को माइनस करना है। ठीक है, तो यानी 100 माइनस 90, तो 100 का मतलब क्या हुआ, 100 का मतलब हो गया दिस इज कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ठीक है, ये बेसिक फॉर्मूला है। ठीक है, ये बेसिक फॉर्मूला है, गेन बराबर क्या और लॉस का मतलब क्या। अगर ये आपको समझ में आ गया है, ठीक है, आपको अगर ये बात समझ में आ गया तो आगे कोई भी फॉर्मूला आपको रटने की जरूरत नहीं है, आप तुरंत बना सकते हो, या आपके दिमाग में वो बैठ सकता है। ठीक है, कैसे बैठेगा वो देखो। आपने सुना होगा यूनिटरी मेथड, यूनिटरी, TARY, यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड में हम लोग क्या करते हैं, पहले 1 का निकालते हैं वैल्यू और फिर 100 का निकालते हैं। ठीक है, जैसे ही 100 निकालते हैं वो हमारा परसेंट बन जाता है। क्लियर, तो बढ़ते हैं अब नेक्स्ट फॉर्मूला की तरफ। इसको हम लोग हटा देते हैं यहां से, आप इस चीज को समझ गए होंगे। अब आ जाओ, व्हाट इज गेन परसेंट। गेन तो समझ गए, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो मान लो हमारा कॉस्ट प्राइस जो है वो था 100 रुपए और इसमें हमने प्रॉफिट कमाया या गेन कमाया कितने का, 20 रुपए का। इसका मतलब ये हो गया कि आपने सेल कर दिया, सेलिंग प्राइस कितने का, 120 रुपए का। कोई दिक्कत यहां पर, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब देखो जब 100 रुपए का कॉस्ट प्राइस था तो प्रॉफिट आपको कितना हो रहा है, 20 रुपए का। ठीक है, तो जब 1 रुपए उसका दाम होगा तो आपको प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 20/100 का। तो जब आपको, चलो 1 मिनट, यहां पर 100 लेकर के ना चलते हुए हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा वैल्यू चेंज कर लेते हैं और मान लेते हैं कि ये कॉस्ट प्राइस इसको पड़ा था 90 रुपए, प्रॉफिट हुआ इसका 20 रुपए, यानी सामान को उसने बेचा कितने में, 9 10 11 110 रुपए में। ठीक है, तो जब 90 रुपए कॉस्ट प्राइस था तो इसको 20 रुपए का क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ, 20 रुपए का क्या हुआ, प्रॉफिट हो गया। तो अगर 1 रुपए का सामान होता तो इसको कितने का प्रॉफिट होता, 20/90 का प्रॉफिट हो जाता। तो अगर 100 रुपया दाम होता है ना, 100 रुपया अगर दाम होता तो इसको कितने का प्रॉफिट हो जाता, 20/90 इंटू 100 का इसको प्रॉफिट हो जाता। इसका मतलब 100 का निकाल रहे हैं, यानी हम लोग क्या कर रहे हैं, परसेंट निकाल रहे हैं। परसेंट का मतलब क्या समझे थे, पर मतलब हर एक में, और सेंट का मतलब क्या होता है, 100 होता है। ठीक है, मतलब 1 में इतना तो 100 में कितना, समझो बात को। कहीं भी अगर परसेंट दिया है इसका मतलब ये समझो 100 में उतना दिया है ना। यानी जो भी अमाउंट है उसको आप यहां लिख लो, फिर उसका 1 में वैल्यू निकाल लो और फिर 100 में कितना वो निकाल लो। तो अब ये जो आपने निकाला कि 100 रुपीज अगर कॉस्ट प्राइस होता तो उसको प्रॉफिट कितना होता, तो प्रॉफिट इतना हो जाता। यानी ये क्या हो जाता आपका, ये आपका बन गया प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, तो यहां पर आप कह सकते हो कि प्रॉफिट परसेंट, ठीक है, प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू, देखो 20 क्या है, 20 प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट डिवाइडेड बाय 90 क्या है, कॉस्ट प्राइस, और इंटू 100। तो ये आपका एक फॉर्मूला बन के रेडी हो गया प्रॉफिट परसेंट का। और प्रॉफिट परसेंट इज नथिंग बट द गेन परसेंट। तो क्या यही सेम फॉर्मूला है, गेन परसेंट इज इक्वल टू गेन इंटू 100, दैट इज प्रॉफिट इंटू गेन इज प्रॉफिट। तो प्रॉफिट इंटू 100 बाय सीपी दैट इज कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट इंटू 100 बाय सीपी दैट इज कॉस्ट प्राइस। क्लियर, समझ में आ गया ये, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो याद कैसे करना है, प्रॉफिट परसेंट है ना, प्रॉफिट परसेंट निकालना है। तो प्रॉफिट किस पे निकलता है, कॉस्ट प्राइस पे निकलता है, तो प्रॉफिट बाय सीपी इंटू 100।
अगर आपको ये याद हो गया, आपको रट लिए हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है। लेकिन अगर आपको याद नहीं हो रहा है, रट नहीं पा रहे हो, तो ये कॉन्सेप्ट याद रखो, ठीक है। आपको ये निकालने में 2 से 3 सेकंड लगेगा, आप ये फॉर्मूला तुरंत डिराइव कर लोगे। और ये फॉर्मूला आगे बहुत काम आने वाला है, बहुत काम आने वाला है, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको अगर पता है, ये 4 बेसिक फॉर्मूला है, ठीक है। लेकिन इस 4 में भी ये पहला वाला यानी गेन क्या होता है, लॉस क्या होता है, ये फॉर्मूला बेसिक है। और परसेंट का जो कॉन्सेप्ट है, ये आपका कॉन्सेप्ट बेसिक है। अगर ये आप जान गए तो आप प्रॉफिट परसेंट 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड के अंदर, मैक्सिमम 4 सेकंड के अंदर आप ये निकाल लोगे, ठीक है। तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला आप डिराइव कर लोगे, कहीं दिक्कत नहीं होगा। रट नहीं पा रहे हो तो भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो प्रॉफिट परसेंट इज प्रॉफिट बाय सीपी इंटू 100। क्या बात समझ में आ गई? अब क्या मैं इसे मिटा दूं, है ना। अभी इससे मैं मिटाने जा रहा हूं, है ना। अब हम लोग नेक्स्ट फॉर्मूला जो है लॉस परसेंट का, उस पर आते हैं। तो ये प्रॉफिट परसेंट हम लोग को समझ में आ गया। अब मान लो, है ना, मान लो कि 90 रुपए का खरीद था, ठीक है। 90 रुपए का क्या था, खरीद था। मतलब कोई भी चीज को 90 रुपए में आपने खरीदा था। जब भी इस प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन को बनाओ तो आप अपने आप को बिजनेसमैन समझो। सोचो कि आपका एक दुकान है, सोचो कि आप कोई बिजनेस कर रहे हो, आपके पास कोई भी एज सच कोई भी यूटेंसिल्स है या कोई भी एज सच सामान है, और आप उसको कितना में खरीद रहे हो, कितना में बेच रहे हो, कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, उस तरह का थिंकिंग आप दिमाग में लाओ, ठीक है। तो मान लो कि आपने कोई सामान खरीदा है 90 रुपए में, किसी कारणवश आपको उसको बेचने में लॉस हो गया। भाई लॉस कितना का हो गया, लॉस आपको 10 रुपए का लॉस हो गया, बताओ, ठीक है। तो सोचो कि आपने कितने में सेल किया, यानी सेलिंग प्राइस क्या हुआ होगा। भाई 90 रुपए में अगर आपको 10 रुपए का नुकसान हो गया, इसका मतलब आपने उसको 80 में बेचा। 90 माइनस 10 इक्वल टू 80, ठीक है। तो सोचो कि जब 90 रुपया उसका कॉस्ट प्राइस था, ठीक है, तो लॉस कितना हुआ, लॉस हुआ 10 रुपए का। इसका मतलब अगर उसी सामान का दाम 1 रुपया होता, समझे बात को, 90 रुपए में 10 रुपए का नुकसान, तो अगर 1 रुपया होता तो आपको नुकसान कितना होता, 10/90 रुपए का नुकसान होता। अब अगर उसी का वैल्यू 100 रुपए होता, ठीक है, तो आपको नुकसान कितने का हो जाता, 1 रुपए में इतना नुकसान, तो 100 रुपए में 10/90 इंटू 100, इतने रुपए का आपको लॉस हो जाता। अब जैसे ही यहां पर इंटू हो गया, इसका मतलब हमने 100 में कितना, है ना, दैट इज परसेंट। 1 में इतना तो 100 में कितना, परसेंट, है ना, प्रति 100 में, ठीक है। तो 100 में इतना का नुकसान हो गया, मतलब आपने क्या निकाल दिया, आपने निकाल दिया लॉस परसेंट निकाल दिया, ठीक है। तो क्या आप लिख सकते हो यहां पर कि लॉस परसेंट इज इक्वल टू 10 क्या है, लॉस है, 90 क्या है, कॉस्ट प्राइस है, 100 है, ठीक है। तो ये जो बन गया आपका, ये फॉर्मूला जो बन गया, ये किसका बन गया, लॉस परसेंट का, ठीक है। वही यहां है लॉस इंटू 100/CP, ठीक है, दिस इज कॉस्ट प्राइस। तो क्या ये फॉर्मूला आपको याद रह जाएगा? अगर आप रट लेते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, अगर आप समझ लेते हो, कॉन्सेप्ट समझ गए हो, तो भी कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो लॉस परसेंट इज इक्वल टू लॉस बाय सीपी इंटू 100, एकदम दिमाग में बैठा लेना है। और ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो आगे हम लोग यूज करेंगे, ठीक है, यूज करेंगे। इससे और भी फॉर्मूला बनेगा, अभी हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। तो इस तरह से देखो, जब गेन परसेंट का बात होता है तो गेन इंटू 100 यानी प्रॉफिट इंटू 100/CP, और जब लॉस परसेंट का बात होता है तो यहाँ पर जितना लॉस हुआ है ना, लॉस इंटू 100/CP ये बन जाता है, कोई दिक्कत नहीं, है ना। अब एक चीज और, है ना, अब एक चीज और, बहुत ध्यान से आप देखना। देखो मैं धीरे धीरे बोल रहा हूँ, बहुत तेजी में नहीं बोल रहा हूँ। हो सकता है आपको प्रॉब्लम हो, आपको लगे कि आप जल्दी 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 क्यों नहीं बोल रहे हो, तो आपसे
रिक्वेस्ट है कि आप YouTube के सेटिंग में जाना और सेटिंग में जाकर के जो स्पीड वाला पार्ट है वहां पर जाकर के आप 1.5x पे, है ना, दिस इज 1.5x पे या फिर 2x पर आप ये वीडियो देख लो, आपको काफ़ी अच्छा लगेगा और आपका समय भी लॉस नहीं होगा। ठीक है, हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट चीज पे। देखो यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर दिया है, अब फॉर्मूला कैसे आया है समझ में आ गया आपको, है ना। अब हम लोग फॉर्मूला को कहीं डिराइव नहीं करेंगे, ठीक है, बस कॉन्सेप्ट यूज करके फॉर्मूला लिखेंगे। लेकिन एक चीज जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है वो क्या है कि मान लेते हैं हमने लिखा गेन परसेंट, गेन परसेंट इज इक्वल टू क्या होता है, गेन डिवाइडेड बाय सीपी इंटू 100 होता है जी। ठीक है, तो आप बताओ क्या यहां से आप गेन निकाल सकते हो, गेन इज इक्वल टू दिस इंटू दिस, यानी गेन परसेंट इंटू सीपी और इंटू है 100 यहां, तो यहां के क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 100 हो जाएगा। बताओ क्या ये बात समझ में आई, गेन इज इक्वल टू गेन परसेंट इंटू सीपी बाई 100, क्या ये लिख सकते हैं, क्या ये लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। उसी तरह से अगर हम लोग लॉस परसेंट का बात करें, है ना, अगर हम लोग लॉस परसेंट का बात करें तो लॉस परसेंट बराबर क्या होता है, लॉस डिवाइडेड बाय सीपी इंटू 100 या लॉस इंटू 100 बाई सीपी। तो हम लोग कह सकते हैं क्या कि लॉस इज इक्वल टू, दिस इज लॉस परसेंट इंटू सीपी इंटू सीपी एंड डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, तो अपने को क्या पता चल गया, अपने को गेन का एक नया फॉर्मूला आ गया और अपने पास लॉस का एक नया फॉर्मूला आ गया। देखो गेन का फॉर्मूला क्या था, गेन का फॉर्मूला था एसपी माइनस सीपी, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। दिमाग में बैठाते जाओ, ये दिमाग में बैठाते जाओ, ये सिर्फ वीडियो देख के छोड़ नहीं देना है, इनसे सीखना है ना। जस्ट सिर्फ वीडियो बनाने के लिए वीडियो नहीं बना रहा हूं, इसलिए बना रहा हूं ताकि इन चीजों को आप दिमाग में बैठा सको, सीख सको, समझ सको। ठीक है, फिर भूलना नहीं है और भूलोगे भी नहीं कभी। ठीक है, तो गेन इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, क्योंकि फायदा हुआ है तो इसका मतलब सेलिंग प्राइस जरूर ज्यादा हुआ होगा, तो कॉस्ट प्राइस पर ही ना कंपेयर करेंगे, तो इसलिए सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ठीक है, लेकिन जब गेन का यहां पर बात करते हैं तो देखो एक गेन का फॉर्मूला यहां भी आ गया, क्या आ गया, दिस इज गेन परसेंट। अगर हम लोग को गेन परसेंट दिया हुआ हो और फिर गेन निकालना हो तब क्या करेंगे, गेन परसेंट इंटू सीपी बाई 100। ठीक है, उसी तरह से लॉस बराबर सीपी माइनस एसपी, लॉस हुआ है मतलब सेलिंग प्राइस जरूर कम हुआ होगा तभी नुकसान हुआ है, इसका मतलब कॉस्ट प्राइस ज्यादा रहा होगा, तो ज्यादा से कम को माइनस करते हैं तो सीपी माइनस एसपी करेंगे। ठीक है, लेकिन लॉस परसेंट का अगर बात करें तो लॉस परसेंट के रेस्पेक्ट में लॉस का फॉर्मूला क्या हो गया, लॉस परसेंट इंटू सीपी बाई 100। तो ये एक फॉर्मूला और हम लोग को लॉस का मिल गया। अब देखो ये जो फॉर्मूला बना वो तो इसी से बना ना, ये जो फॉर्मूला हम लोग का डिराइव हुआ वो हमारा गेन परसेंट से ही तो डिराइव हुआ, और गेन परसेंट कहां से डिराइव हुआ, ये परसेंट के कॉन्सेप्ट से डिराइव हुआ। क्लियर हो रहा है? ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज में, और ये जो नोट्स है ना, ये नोट्स हम लोग अरिहंत के नोट्स को फॉलो कर रहे हैं, अरिहंत के नोट्स को ही हम लोग यहाँ पर समझ रहे हैं इन चीजों को, है ना। तो इसका जो नेक्स्ट पेज है इस पे हम लोग आते हैं। अब इसमें कुछ और फॉर्मूला दिया हुआ है, ठीक है, तो इन सारे फॉर्मूला को देख के डरना नहीं है ना। ये जो 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर और 8 नंबर का जो फॉर्मूला है बड़ा अजीब अजीब सा लग रहा है, पर इसको देख के डरना नहीं है क्या, वो देखो, तुरंत भर में इसका कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। अब जरा देखो, ये फॉर्मूला देखने से पहले या ये फॉर्मूला को इस पे जाने से पहले थोड़ा यहां पर ध्यान देना कि अभी जस्ट हम लोग क्या पढ़े कि प्रॉफिट यानी गेन, है ना, इज इक्वल टू क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस होता है, कोई दिक्कत नहीं।
तो क्या यहां से हम लोग सेलिंग प्राइस का वैल्यू निकाल सकते हैं? सेलिंग प्राइस बराबर क्या हो जाएगा? प्रॉफिट प्रॉफिट प्लस कॉस्ट प्राइस होगा। कोई दिक्कत नहीं, यहीं से निकालें, ठीक है। अब जरा आप देखो कि प्रॉफिट का वैल्यू क्या होगा। तो पीछे आते हैं और यहां देखते हैं गेन मतलब क्या होता है, गेन और प्रॉफिट कह लो, ठीक है, गेन और प्रॉफिट। तो गेन परसेंट मतलब प्रॉफिट परसेंट, तो प्रॉफिट बराबर क्या होता है, प्रॉफिट परसेंट इंटू सीपी बाई 100, ठीक है। तो प्रॉफिट बराबर क्या होता है, दिस इज प्रॉफिट परसेंट या गेन परसेंट इंटू सीपी डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। अब ये एक साथ है एंड देन प्लस सीपी, क्योंकि यहां सीपी था तो सीपी लिखेंगे, कॉस्ट प्राइस, ठीक है। बहुत कंफ्यूजन नहीं होना है, कंफ्यूज नहीं होना है, आपको बेसिक फॉर्मूला यही है, प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, यही बेसिक फॉर्मूला है। इसी से आपने इधर से उधर करते हुए चीजों को लिखा है, ठीक है। एलएचएस को आरएचएस में ले गए, आरएचएस को एलएचएस में ले गए हैं और सेलिंग प्राइस का आपने वैल्यू निकाल दिया प्रॉफिट प्लस कॉस्ट प्राइस। अब कॉस्ट प्राइस तो कॉस्ट प्राइस है भाई, प्रॉफिट को आप प्रॉफिट परसेंट में लिख दो, तो प्रॉफिट परसेंट इंटू सीपी बाई 100 हो गया प्रॉफिट का फॉर्मूला, ठीक है। अब देखो ये एक टर्म है और ये एक टर्म है, सिंपल मैथ्स, ठीक है। यहां पर ये तो आप समझ लो सिंपल मैथ्स है। तो कॉस्ट प्राइस को कॉमन निकाल लो, यहां भी कॉस्ट प्राइस है, यहां भी कॉस्ट प्राइस है। जब इसको हम लोग कॉमन निकाल लेंगे तो यहां क्या बचेगा बताओ, यहां बचेगा प्रॉफिट परसेंट डिवाइडेड बाई 100 प्लस 1 बचेगा, क्योंकि यहां से तो सीपी निकल गया ना बाहर कॉमन, ठीक है। तो ये हम लोग ब्रैकेट में डाल देते हैं इसको, ये हम लोग इसको ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। अब जरा ध्यान देना, दिस इंप्लाइज दैट, फाइनल अब लिखते हैं थोड़ा सा सजा करके, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्या हम लोग इसको लिख सकते हैं +1 लिखो या 1 प्लस लिखो, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 1 प्लस प्रॉफिट परसेंट डिवाइडेड बाई 100 ब्रैकेट क्लोज इनटू कॉस्ट प्राइस। बताओ क्या ये लिख सकते हैं, क्या ये लिख सकते हैं? कोई प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं। अब एक स्टेप और ऊपर चलते हैं, क्या इसी को, ठीक है, वैसे ये अगर देखो तो ये आपका ऑलरेडी एक फॉर्मूला हम लोग निकाल चुके हैं, ठीक है, ये एक फॉर्मूला हम लोगों ने डिराइव कर लिया है, लेकिन अब इसी को हम लोग दूसरे तरीके से लिखने जा रहे हैं। दिस इंप्लाइज दैट सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू, अब देखो 100 एलसीएम है ना, तो एलसीएम अगर ले लें 100 तो ये क्या बन जाएगा, क्या ये बन जाएगा, बताओ ये क्या बन जाएगा, क्या ये 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट डिवाइडेड बाई 100 हो जाएगा? बाबा 100 को एलसीएम ले लिए तो 100 इंटू 1 इज 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट ब्रैकेट क्लोज इनटू कॉस्ट प्राइस लिख दिए। तो क्या ये हमारा एक और फॉर्मूला बन गया? कुछ अंतर नहीं है, सेम है, ठीक है। बस ये जो है थोड़ा सा नहीं बोलते हैं भौकाली मचा हुआ है भाई, तो फॉर्मूला का भौकाली हो गया है और कुछ नहीं हुआ है, ठीक है, कुछ हुआ नहीं है, सिर्फ फॉर्मूला का भौकाली हो गया है ये, है ना, मतलब बस अपने आप को बहुत दिखला रहा है कि देखो हम कितने बड़े फॉर्मूला हैं, ठीक है। बाकी क्या है भाई, तुम कहां से आए हो, तुम इसी से आए हो, प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी, तुम्हारा ओरिजिन इसी से हुआ है, तुम इसी से फिर हमने एसपी निकाल लिया, फिर जो प्रॉफिट आया इसी प्रॉफिट का फॉर्मूला हमने प्रॉफिट परसेंट पे लगा दिया और फिर यहीं से हमने कॉमन निकाल लिया और 1 के टर्म पे लिख दिया और तब एलसीएम को 100 के टर्म पे लिख दिया। अब जरा देखो क्या आपको ये नजर आ रहा है फॉर्मूला यहां पर, क्या आपको ये फॉर्मूला यहां नजर आ रहा है? एसपी इज इक्वल टू 100 प्लस गेन परसेंट या कह लो प्रॉफिट परसेंट डिवाइडेड बाय 100 इनटू सीपी। अच्छा डिवाइड जो है ये इतने में पूरे में है, ठीक है, ये इसके साथ इंक्लूडेड नहीं है। उसी तरह से यहां पर आ जाओ, एसपी इज इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट बाई 100 इंटू सीपी, सेम फॉर्मूला है, सेम हम लोग डिराइव कर गए।
कहां से आया? ये इसी बेसिक ओरिजिन से आया। तो हमारे दिमाग में क्या होना चाहिए? हमारे दिमाग में प्रॉफिट परसेंट क्लियर होना चाहिए, हमारे दिमाग में प्रॉफिट क्या होता है ये क्लियर होना चाहिए। हम लोग ये फॉर्मूला तुरंत भर में डिराइव कर लेंगे। और नहीं, आप अगर याद करना चाहते हो तो ये या ये में कोई भी एक आप ये याद कर लो, दोनों याद करने का रटने का जरूरत है ही नहीं। क्योंकि अगर आपको ये याद हो गया है तो 100/100 करोगे 1 हो जाएगा, प्रॉफिट परसेंट बाई 100 करोगे यही रह जाएगा, इंटू सीपी हो जाएगा। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्लियर हो गया है ना। तो सेलिंग प्राइस यहां पर जो है ना, ये फॉर्मूला कैसे आया और इस फॉर्मूला का ओरिजिन क्या हुआ ये समझ में आ गया। अब आते हैं हम लोग सेलिंग प्राइस का ही लॉस में। अब देखो इसी फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज करते हैं, बिना लिखे चेंज करेंगे। ठीक है, अब मान लो अपने को लॉस हुआ रहता तो लॉस इज इक्वल टू, क्या ये नजर आ रहा है? शायद नहीं आएगा, इसको हटा के यहां लिखते हैं। लॉस इज इक्वल टू, लॉस हुआ मतलब सेलिंग प्राइस कम किए होंगे, इसका मतलब कॉस्ट प्राइस ज्यादा रहा होगा, तो कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। बताओ बात समझ में आई? तो अगर यहां से सेलिंग प्राइस निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा? माइनस यहां गया तो प्लस हो गया, और ये प्लस है यहां, ये प्लस है, प्लस वहां जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस। कॉस्ट प्राइस में लॉस को माइनस कर दो, आपका सेलिंग प्राइस आ जाएगा। क्या लॉस को लॉस परसेंट में लिख सकते हैं? लिख सकते हैं सर। तो कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस परसेंट में क्या होता है? लॉस बराबर लॉस परसेंट डिवाइडेड बाय सीपी, डिवाइडेड बाय सीपी, गलत हो गया, लॉस परसेंट डिवाइडेड बाय 100 हो जाएगा ना, क्योंकि लॉस इक्वल टू दैट लॉस बाय सीपी इंटू 100 होता है, तो लॉस परसेंट हो गया वो, तो 100 इधर आ जाएगा। ठीक है, और इंटू क्या हो जाएगा? इंटू सीपी। बोलो सही बात है। अब देखो सीपी और सीपी कॉमन है, तो हमने क्या किया? कॉस्ट प्राइस को यहां पर कॉमन ले लिया। कॉस्ट प्राइस कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस लॉस परसेंट डिवाइडेड बाय 100। पूरे में मत डिवाइड कर देना है ना, सिर्फ इतने में डिवाइड है, क्योंकि कॉस्ट प्राइस यहां कॉमन है तो इतना पार्ट बच गया, वही बचा हुआ पार्ट यहां लिखे हैं। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस आ गया, सेलिंग प्राइस आ गया। अब अगर हम लोग इसको सॉल्व करना चाहेंगे तो ये 100 माइनस लॉस परसेंट बाई 100 हो जाएगा, इनटू कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। क्या वही चीज यहां लिखा हुआ है? सेलिंग प्राइस इक्वल टू 100, थोड़ा नीचे कर देते हैं, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 100 माइनस लॉस परसेंट बाई 100 इंटू सीपी। सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 100 माइनस लॉस परसेंट बाई 100 इंटू सीपी, यहां लगाओ चाहे इंटू सीपी यहां लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है, कॉस्ट प्राइस। ठीक है, इतने पूरे में कॉस्ट प्राइस का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। तो अगर लॉस परसेंट दिया है तब भी हम लोग सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं, अगर गेन परसेंट दिया है या प्रॉफिट परसेंट दिया है तब भी हम लोग सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं। दोनों में क्या है वो देखो, इस दोनों को कंपेयर कर लेते हैं, दिस वन एंड दिस वन, तो ये अपने आप आपको समझ में आ जाएगा। सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू, अब यहां जो सीपी लिखे हैं ना, एक काम करते हैं, रुक जाओ, एक काम करते हैं, वेट, है ना, ये सीपी को आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए इस सीपी को हटा करके यहां से हम लोग यहां ले आते हैं। ठीक है, यहां इंटू सीपी कर दें, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है ना। तो एक काम करो ना, इसको हम लोग पूरा ही मिटा के अच्छे से लिख देते हैं। ठीक है, तो इस फॉर्मूला को हम लोग क्या लिख सकते हैं? दिस इज 1 माइनस लॉस परसेंट डिवाइडेड बाय 100 इंटू कॉस्ट प्राइस। ठीक है, अब ये जो है फॉर्मूला अपना अलग है, ये फॉर्मूला अलग है, इन दोनों को मैच नहीं करना है। ठीक है, अब देखो इन दोनों को कंपेयर करते हैं। देखो सेलिंग प्राइस निकालना है,
हम लोग को अगर प्रॉफिट हुआ है तो हम लोग बोलते नहीं कि प्रॉफिट यानी फायदा, फायदा मतलब प्लस, ठीक है। तो 1 प्लस प्रॉफिट परसेंट बाई 100, याद रखना पूरे में डिवाइडेड बाई 100 नहीं है। इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए, ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ये फॉर्मूला बना, ताकि 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट डिवाइडेड बाई 100, ताकि पूरे में 100 का डिवाइड हो जाए। नहीं तो पता चलेगा कि एग्जाम के हड़बड़ी में आपने 1 प्लस प्रॉफिट परसेंट पूरे में डिवाइड बाई 100 कर दिया तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखना है, दिमाग में रखना है, ठीक है। तो प्रॉफिट का मतलब हुआ क्या, प्लस है ना, फायदे में मतलब प्लस में है तो प्लस लग गया, बाकी इंटू सीपी है। अब यहां पर देखो सारा कुछ सेम है, 1 प्लस के जगह पे माइनस है ना, प्रॉफिट के जगह पे लॉस है, सीपी का सीपी है, 100 के जगह 100 है। अगर इसको एलसीएम लेके बना दें तो ये 100 माइनस लॉस परसेंट बाई 100 हो जाएगा, ठीक है। ऐसा ही पर अंतर क्या होगा, ये 100 प्लस है, ये 100 माइनस होगा, यहाँ प्रॉफिट परसेंट है, यहाँ लॉस परसेंट है, ठीक है। तो याद कैसे रखेंगे कि सेलिंग प्राइस लॉस परसेंट में क्या होगा, तो 1 ले रहे हो तो लॉस माइनस करेंगे लॉस परसेंट बाई 100। अगर 100 ले रहे हो तो 100 माइनस लॉस परसेंट पूरे के डिवाइडेड बाई 100 और इनटू सीपी, ठीक है। देखो एसपी सीपी आसपास में ही रहेगा, जाएगा नहीं यहां से वहां, ठीक है। लॉस है माइनस लग गया, प्रॉफिट है प्लस लग गया। क्या ये बात समझ में आई? तो फॉर्मूला नंबर 5, फॉर्मूला नंबर 5 और फॉर्मूला नंबर 6 ये हम लोगों को समझ में आ गया। अब आते हैं फॉर्मूला नंबर 7 के लिए। तो देखो फॉर्मूला नंबर 7 के लिए क्या करते हैं, इसको हम लोग यहां से पहले हटा देते हैं। ये बातें समझ में आ गई होंगी आपको, है ना। ये भी हटा देते हैं। 7th क्या कह रहा है, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू, अब कॉस्ट प्राइस के रेस्पेक्ट पर बातें हो रही हैं, अभी तक तो सेलिंग प्राइस पर चल रहा था, ठीक है। अब कॉस्ट प्राइस की बात हुई तो कॉस्ट प्राइस देखते हैं क्या होता है। अब देखते हैं, क्या करो कि अभी जस्ट जो फॉर्मूला हम लोगों ने निकाला सेलिंग प्राइस का वो हम लोग यहां पर लिखते हैं, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या आया था हम लोगों का, फॉर्मूला आया था सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू, सेलिंग प्राइस बराबर क्या होगा, यहां 100 था ना, हम लोग 1 पर लेके चलते हैं, ठीक है। या चलो आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए दोनों ही कर लेते हैं, ठीक। तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 1 माइनस प्रॉफिट या गेन, है ना। तो चलो गेन ही लिख लेते हैं, गेन परसेंट डिवाइडेड बाई 100 और इनटू क्या था, कॉस्ट प्राइस, ठीक है। सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 1 माइनस गेन परसेंट डिवाइडेड बाई 100 इनटू कॉस्ट प्राइस, कोई दिक्कत नहीं। अब जरा देखो ये पूरा का पूरा टर्म कॉस्ट प्राइस के साथ किस में है, मल्टीप्लीकेशन में है जी, ठीक है। अगर ये मल्टीप्लीकेशन में है तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, कॉस्ट प्राइस बराबर क्या होगा, इसको इधर ले आएंगे तो कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस डिवाइडेड बाय ये पूरा टर्म, दिस इज 1 माइनस गेन परसेंट, 1 माइनस गेन परसेंट डिवाइडेड बाय 100। बताओ कोई प्रॉब्लम है, बताओ कोई प्रॉब्लम है यहां पर, कोई प्रॉब्लम हो समझने में तो कमेंट में आप बताना जरूर कि सर यहां पर लिख देना आप वीडियो के इतने मिनट इतना सेकंड में इस टाइम में यहां मुझे प्रॉब्लम है, ठीक है। पर क्या प्रॉब्लम है बताओ, नहीं होना चाहिए, अगर है तो कमेंट कर देना। तो कॉस्ट प्राइस बराबर क्या हो गया, सेलिंग प्राइस डिवाइडेड बाय ये पूरा का टर्म क्या है, इनटू में था तो पूरा का टर्म, ये पूरा का पूरा टर्म डिवाइड हो जाएगा तो 1 माइनस गेन परसेंट बाय 100 हो जाएगा। कुछ नहीं है, इतना ही है बस, फॉर्मूला हो गया आपका, खत्म कहानी, यहीं पर रुक जाओ, खत्म कहानी हो गया, इसमें कुछ है ही नहीं, यही फॉर्मूला है, ठीक है। ये क्या हो गया आपका फॉर्मूला है। लेकिन क्या ये फॉर्मूला याद हो पाएगा, नहीं याद हो पाएगा। आपको कौन सा फॉर्मूला याद हो गया, आपको ये फॉर्मूला याद हो चुका होगा अभी तक, इसी फॉर्मूला से हम लोग इसको निकाले हैं। अब जरा इसको सजा लो या इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो, क्या कि 100 को ले लो एलसीएम, चलो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, हम इस स्टेप को स्किप नहीं करेंगे। तो अगर 100 को एलसीएम लेंगे तो 100 1 जा 100 हो गया, अब माइनस गेन परसेंट हो जाएगा,
होगा। और इसी को लिख सकते हैं, जब ये डिवाइडेड बाय 100 है तो 100 ऊपर चला जाएगा, तो क्या इसको लिख सकते हैं सेलिंग प्राइस इनटू 100 डिवाइडेड बाय 100 माइनस गेन परसेंट। कहीं कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सर देखने में अच्छा नहीं लग रहा है, आप सजा के नहीं लिखे। भाई बात तो देखो सही है, सजा हुआ नहीं लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, तो इसको मिटा देते हैं। लेकिन कैसे आया ये तो समझ में आ गया, आप भूले तो नहीं। अगर आपको लगा कि कैसे हुआ तो फिर से रिवाइंड कर लो और देख लो, है ना। क्यों? क्योंकि अब हम इसको सजाने जा रहे हैं। सजा के क्या लिखने वाले हैं? वही चीज है ना, अब सजा के लिख रहे हैं, है ना। ये क्या हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 100 माइनस गेन परसेंट ब्रैकेट में और इनटू सेलिंग प्राइस। ठीक है, बताओ समझ में आ गया। और ये क्या हो गया? ये कॉस्ट प्राइस हो गया। क्या ये कॉस्ट प्राइस कोई अलग फॉर्मूला है? नहीं, ये कॉस्ट प्राइस यही फॉर्मूला है जो अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने सॉल्व किया था एक बेसिक फॉर्मूला से। और बेसिक फॉर्मूला क्या था? सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, उसी से हम लोगों ने इसको निकाला है। ठीक है, और ये हमारा कॉस्ट प्राइस के टर्म पे ये फॉर्मूला बन के रेडी हो गया। अब इसी चीज को आप यहां पर आ जाओ लॉस वाले में। सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 100 माइनस लॉस परसेंट बाई 100। ठीक है, तो सेम कॉन्सेप्ट लगाते हुए हम लोग क्या करते हैं कि यहां पर इस फॉर्मूला को लाते हैं। लॉस के टर्म पर क्या होता है ना, कि जब लॉस होता है तब सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू, आप 1 ले लो जैसे यहां लिए थे, या इसने जो 100 लिया है आप 100 ले लो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चीजें वही आएंगी, हम तो 1 लेकर के ही चलेंगे। ठीक है, मैं 1 लेके चलूंगा। सो दिस इज 1 माइनस लॉस परसेंट डिवाइडेड बाय 100 एंड दिस इज मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट प्राइस। मुझे ये याद रहता है ना। और फिर यहां से मैं वो निकाल लेता हूं, तो यहां पर लिख सकते हैं कॉस्ट प्राइस बराबर क्या हो जाएगा? तो बोले सेलिंग प्राइस डिवाइडेड बाय 1 माइनस लॉस परसेंट एंड डिवाइडेड बाय 100 हो जाएगा सर। मैंने कहा बहुत अच्छी बात, तो फर्दर जरा सॉल्व करके बताओ मुझे। तो आपने कहा कि सर इसको सॉल्व करके हम सजा ही देते हैं। हमने कहा बहुत अच्छी बात है, सजा दो। तो ये हो गया 100 डिवाइडेड बाय 1 माइनस लॉस परसेंट, और ब्रैकेट में ले लिया आपने इसे और मल्टीप्लाई कर दिया सेलिंग प्राइस से। मैंने कहा बहुत बढ़िया। तो फाइनली आपने कहा कि कॉस्ट प्राइस बराबर सर 100 डिवाइडेड बाय, यहां गड़बड़ हो गया ना, यहां पर 1 नहीं होगा, क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। दिस इज 100, क्योंकि एलसीएम ले लिया ना आपने, तो 100 माइनस लॉस परसेंट हो गया। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 100 बाई 100 माइनस लॉस परसेंट एंड दिस मल्टीप्लाइड बाई सेलिंग प्राइस। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन जो भी कॉन्सेप्ट है वो हम लोग सब समझेंगे इसी एक वीडियो में, है ना। फिर नेक्स्ट वीडियो की आवश्यकता नहीं है। तो कॉस्ट प्राइस बराबर क्या हो जाएगा 100 बाई 100 माइनस लॉस परसेंट इनटू सेलिंग प्राइस। क्या ये आप याद रख पाओगे? क्या मुझे नहीं लगता है कि आप ये रट पाओगे, और अगर रट के चले गए तो हो सकता है बहुत कुछ है याद करने के लिए, ये आप भूल जाओगे। क्योंकि प्रॉफिट लॉस पढ़े आपने क्लास 8th में पढ़ा होगा, और अगर आप साइंस से बिलोंग कर रहे हो, खास करके बायो से बिलोंग कर रहे हो, बायोलॉजी से, तो आपने अगर 11th में मैथ्स नहीं लिया तो कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस तो आपने 11th में ही छोड़ दिया, 10th तक ही आप पढ़े हो। और 10th में भी ये चीजें नहीं थी, मेरे ख्याल से क्लास 8 में रहा होगा। ठीक है, तो कई साल हो गए आपको ये
पढ़े हुए, और मुझे ऐसा लगता है कि आप अगर ये रटने जाओगे तो आपको याद बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, हो भी गया तो हो सकता है एग्जाम में आप भूल जाओगे, है ना, ये फॉर्मूला भूल जाओगे। तो सर करें क्या? तो करो कुछ नहीं, करो सिर्फ एक चीज कि बात आपको समझ में आ गया कि कुछ हुआ नहीं है। ये देखो, पहले तो यह समझ लो कि हमने ये फीड निकाल लिया, हमने ये भी निकाल लिया, यानी इस नोट्स में, अरिहंत के नोट्स में जो 8 इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज दिए हुए हैं, होने का तो देखो बहुत सारा फॉर्मूला है, फिर डिस्काउंट आएगा, फिर क्या ना क्या आएगा, मार्क्ड प्राइस आएगा, ठीक है, तो होने का बहुत सारा फॉर्मूला है, लेकिन इंपॉर्टेंट जो है वो 8 फॉर्मूला जो इसमें मेंशन किया गया है, ये 8 फॉर्मूला हम लोगों ने अभी देख लिया कि ये कैसे आया, कहां से आया, तो कोई हवा नहीं है, इसका कोई बहुत बड़ा भौकाली नहीं है, ठीक है, इसलिए इससे डरो नहीं, इससे घबराओ नहीं। आया कहां से है वो देख लो। एक आपका बेसिक फॉर्मूला ये है, ठीक है, दिस वन इज द बेसिक फॉर्मूला, गेन इज इक्वल टू दिस वन, लॉस इज इक्वल टू दिस वन, और इसके बाद आपने निकाल लिया गेन परसेंट के बारे में, और इसके बाद आपने निकाल लिया लॉस परसेंट के बारे में। बस ये अगर आप जान रहे हो तो गेन परसेंट का जो फॉर्मूला है उसमें से आपने गेन निकालना सीख लिया, लॉस परसेंट के फॉर्मूला से आपने लॉस निकालना सीख लिया, ठीक है। गेन परसेंट कैसे निकाले हैं? तो परसेंट के कॉन्सेप्ट को यूज करके, परसेंट का जो कॉन्सेप्ट है, यूनिटरी मेथड जो है, यूनिटरी मेथड से ही मोस्ट ऑफ द फॉर्मूला, सारे फॉर्मूलाज जो है वो निकलते हैं कि सिर्फ यूनिटरी मेथड को यूज करके, ठीक है। तो यूनिटरी मेथड से ही गेन परसेंट का फॉर्मूला बना है, यूनिटरी मेथड से ही लॉस परसेंट का फॉर्मूला बना है, गेन का फॉर्मूला गेन परसेंट के टर्म में यहीं से बना है, लॉस का फॉर्मूला लॉस परसेंट के टर्म में यहीं से बना है, ठीक है। और ये जो बड़े बड़े फॉर्मूलाज आपको नजर आ रहे हैं, हेवी है ना, ये सब कहां से आया है? ये सब यहीं से डिराइव हो रहा है, ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट से डिराइव हो रहा है। और नीचे वाला जो फॉर्मूला है, जो कॉस्ट प्राइस का, वो आपका सेलिंग प्राइस का जो फॉर्मूला है, इसी से ये डिराइव हो रहा है, इसी से ये डिराइव हो रहा है। तो इसीलिए डरने की आवश्यकता नहीं है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। मेरा आपको रिकमेंडेशन ये है कि अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है, आप फॉर्मूला भूल गए, तो कॉन्फिडेंट रहना, या तो उसको रिव्यू में लगा दो, और या फिर 5 से 10 सेकंड का समय दो, फॉर्मूला निकाल लो अपने कॉन्सेप्ट को यूज करके। एक बार ये फॉर्मूला आपके हाथ आ गया तो आपका क्वेश्चन बन के रेडी हो जाएगा, ठीक है। इसलिए बहुत ही ध्यानपूर्वक सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट में, 9th नंबर की तरफ, कि 9th नंबर में क्या क्या रहा है। इसे जानने के लिए हम लोग इस पेज में लिखे हुए चीजों को अब मिटाने जा रहे हैं। तो उम्मीद है आपने इसको समझ लिया होगा। अगर आप कॉपी लेकर के बैठे हो तो आपने नोट डाउन कर लिया होगा, या फिर आपने अपने दिमाग में इसको बैठा लिया होगा। तो इसे हम लोग इरेज कर रहे हैं। अब आ जाओ, पॉइंट नंबर 9 क्या लिखा है? तो पॉइंट नंबर 9 ये कह रहा है कि इफ एन आर्टिकल इज सोल्ड एट अ गेन ऑफ 35%, मान लो किसी ने कोई आर्टिकल बेचा, है ना, किसी ने एक आर्टिकल को बेचा, सेल किया, क्या कह करके, एट अ गेन ऑफ 35%, यानी उसको गेन हो रहा है कितना? 35%, या कुछ भी हो सकता है, 10%, 20%, 15%, 80%, 90% का गेन हो रहा है, मान लो यहां पर दिया है 35% का गेन हुआ है, ठीक है, बेचने में 35% का गेन हुआ है। देन एसपी इज इक्वल टू 135%। देखो 135% कहां से आ गया? तो ये हम लोग समझते हैं, ठीक है, ये कहना क्या चाह रहा है? अरे कहना क्या चाह रहे हो? देखो कहना ये चाह रहा है, ये है ना, कि कोई भी आर्टिकल अगर सेल कर रहे हैं और उसमें 35% का फायदा हो रहा है। अब इस वर्ड को समझो, आप इस वर्ड को समझिए। गेन 35% का मतलब क्या हुआ? 100 में 35 गेन हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि 100 में 35 रुपए गेन हुआ है।
या गेन है या फायदा है या प्रॉफिट है। तो यहाँ 100 कहने का क्या मतलब है? देखो फायदा हुआ है कहने का मतलब अगर कोई चीज का दाम 100 रुपया है, मैंने कहा था ना स्टार्टिंग में कि 100 मानना बहुत ही क्वेश्चन को आसान कर देता है। आप 100 में लेके चलो, जब भी कोई परसेंट का क्वेश्चन आए तो वहां पर आप 100 लेकर के चलो चीजों को। अब यहां पर कोई एक अगर आर्टिकल है जिसको बेचने से इतना का प्रॉफिट हुआ है आपको, तो इसका मतलब है कि उसको आपने खरीदा भी तो होगा, बिना खरीदे बेच दोगे? है? तो आपने खरीदा होगा। तो मान लो कि अगर उसका कॉस्ट प्राइस 100 रुपए का है तो उसमें आपने 35 रुपए फायदा किया है, आपको 35 रुपए का गेन हुआ है। इसका मतलब गेन हुआ है कितना का? 35 का। इसका मतलब आपने सेल कितना में किया होगा? 135 रुपए में बेचा होगा भाई, तभी तो आपको गेन हुआ 35 रुपए का। तो सेल किया आपने 135 रुपए में, इसका मतलब सेलिंग प्राइस में जो फायदा हुआ है, यहां क्या लिखा है? देन सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 135% ऑफ कॉस्ट प्राइस। 135% ऑफ कॉस्ट प्राइस, ठीक है। कॉस्ट प्राइस का 135%, ठीक है। कॉस्ट प्राइस का 135% निकाल के देख लेते हैं, इसी के वर्ड को निकाल के देखते हैं। कॉस्ट प्राइस का 135%, या इंग्लिश में अगर आपको लिखना है तो आप ऐसे लिख लो 135% ऑफ 135% ऑफ कॉस्ट प्राइस, यानी 135% ऑफ मतलब इनटू कॉस्ट प्राइस इज 100। तो सेलिंग प्राइस, दिस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। यही कह रहा है ना, ये देखो सेलिंग प्राइस इज 135% ऑफ कॉस्ट प्राइस, यही होगा, है ना। तो 135% ऑफ कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस, यानी 135 बाई 100 इंटू 100 इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। तो जब इसको सॉल्व करो तो 100 और 100 कैंसिल हो गया, यानी सेलिंग प्राइस कितना आ गया? सेलिंग प्राइस आ गया 135। क्लियर? तो सेलिंग प्राइस हमारा भी तो 135 था, तो यानी 135 को हम कह सकते हैं दिस इज 135% ऑफ कॉस्ट प्राइस। क्या बोल सकते हैं? 135% ऑफ कॉस्ट प्राइस। यानी किसी क्वेश्चन में आपको जो है गेन परसेंट मान लो 20% दिया होगा, इसका मतलब है दिमाग में आप उसको सोचो कि 100 का खरीद में 20 रुपया फायदा, इसका मतलब 120 रुपया में सेल। तुरंत दिमाग में कैलकुलेट करो, कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, मैं फिर से बता रहा हूं आपको, सुनो, कोई फॉर्मूला बहुत ज्यादा रटने का जरूरत नहीं है। डे टू डे लाइफ में अगर आप चीजों को खरीदते हो बेचते हो, हाँ, या आप खरीदती हो बेचती हो, तो आपको ये चीजें पता होगा। कोई कह रहा है आपको कि आपका गेन परसेंट हुआ है 20%, इसका मतलब दिमाग में तुरंत बैठा लो 20% मतलब 100 में 20, यानी 100 रुपया खरीद में 20 रुपया का फायदा, यानी कि आपने उसको 120 में जरूर बेचा तब तो 20 रुपया का फायदा हुआ। 100 रुपया में आपने खरीदा था, 20 रुपया फायदा हुआ, तो यानी 120 रुपया में आपने उसको सेल किया है। तो आपका सेल 120 रुपया जरूर हुआ, लेकिन अगर कॉस्ट प्राइस के टर्म्स पर बात करें तो 120% ऑफ कॉस्ट प्राइस हो गया, कॉस्ट प्राइस का 120% हो गया, ठीक है। तो ये बातें समझ में आई। अब आते हैं नेक्स्ट में। देखो इतना इसलिए बतला रहे हैं या इतना इसलिए समझा रहे हैं, इतना समय दे रहे हैं क्योंकि यही बेस बनाएगा ये सारे क्वेश्चन का, ठीक है। नो डाउट हो सकता है इस पे क्वेश्चन आ भी जाए, हो सकता है इसमें क्वेश्चन नहीं भी आए, लेकिन अगर क्वेश्चन आ गया तो प्रिपरेशन तो कर रहे हैं ना। नहीं सोच करके क्यों प्रिपरेशन करना है? हाँ सोच के प्रिपरेशन करेंगे कि जो भी क्वेश्चन आएगा उसको बना ही लेना है, इसलिए पढ़ रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन छोड़ने के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन बनाने के लिए पढ़ रहे हैं, अटेम्प्ट करने के लिए पढ़ रहे हैं, ठीक है। और कोई क्वेश्चन अगर मुश्किल लगेगा तो उसको रिव्यू में रख करके और समय निकाल के उस पर फिर से दिमाग लगा के, कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो फॉर्मूला रटने का जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट यूज करके बना लेंगे, ठीक है।
तो अब आ जाओ आगे, ठीक है। नेक्स्ट 10th नंबर, तो ये समझ में आ गया होगा, इसको मिटा दें, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। अब आओ 10th नंबर क्या कह रहे हैं, इफ एन आर्टिकल इज सोल्ड एट लॉस ऑफ 35%। अब मान लो कि कोई भी आर्टिकल जो है उसको आपने सेल किया, लेकिन कोई मजबूरी रही होगी, आपने लॉस में सेल किया है भाई उसको। देखो यहां पर है आपका कॉस्ट प्राइस, यहां पर आपका क्या है, कॉस्ट प्राइस। रुक जाओ, इतना छोटा सा क्यों लिखना है, अच्छे से लिखना है। यहां पर है आपका कॉस्ट प्राइस, ठीक है। अगर आपको प्रॉफिट होता है, अगर आपको प्रॉफिट होता है तो आपका सेलिंग प्राइस यहां आएगा, समझे बात को। और अगर आपने नुकसान कर दिया भाई, अगर आपने नुकसान कर दिया, लॉस हो गया, इसका मतलब कॉस्ट प्राइस के नीचे आपने बेचा है, ये है कॉस्ट प्राइस के ऊपर आपने बेचा है ना, ऊपर आपने बेचा है, और ये आपने कॉस्ट प्राइस के नीचे आपने बेचा है, ठीक है, डाउन में आपने बेचा है। क्या ये बात समझ में आई। तो अगर आपको लॉस हो रहा है 35% का, लॉस कितना हो रहा है 35% का, इसका मतलब 100 रुपए का अगर कॉस्ट प्राइस था तो आपको 35 रुपया का लॉस हो गया। 35 रुपया का क्या हो गया, 35 रुपया का आपको लॉस हो गया है, 35 रुपए का लॉस हो गया है। इसका मतलब आपने बेचा कितने में, आपने बेचा कितने में, 35 रुपया आपने नुकसान कर दिया। 100 रुपया का खरीद था तो आप 35 रुपया माइनस करोगे ना इस पे, 10 में 5 गया 5, 9 में से 3 गया 6, यहाँ कुछ नहीं, यानी 65 रुपए में आपने उस आर्टिकल को सेल किया है भाई। सुनो ध्यान से, 100 रुपए में आपने खरीदा, 35 रुपए में आपको लॉस हुआ। 35% का मतलब क्या हुआ, 100 रुपए के कॉस्ट प्राइस में 35 रुपए का लॉस, लॉस किया है आपने, यानी जो खरीद दाम था उसमें 35 रुपया आपको लॉस हुआ है, कम मिला है, मतलब 65 रुपए में आपने बेचा है, 65 रुपीज में आपने उसको बेचा है। अब जब 65 रुपीज में आप बेच रहे हो तो इसका मतलब क्या हुआ, आपको 65% वेट। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आपने बेचा है 65 रुपीज में, ठीक है, यानी सेलिंग प्राइस आपका क्या हो गया, 65 रुपीज हो गया। तो इसी को हम लोग लिखते हैं सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 65% ऑफ कॉस्ट प्राइस। देखो ना, निकाल के देख लो, 65% ऑफ कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना है 100, कॉस्ट प्राइस कितना है 100, खत्म हो गया, 65 आ गया, तो 65 ही तो सेलिंग प्राइस था। तो इसलिए सेलिंग प्राइस आपका 65 रुपए हुआ, 65 रुपए हुआ, लेकिन परसेंट का अगर बात करें तो कॉस्ट प्राइस का 65% में आपने सेलिंग किया है। सोचो, अब यहां से एक चीज अपने दिमाग में बैठा लेना है। क्या बैठाना है वो मैं बताता हूं। मान लो किसी भी आर्टिकल का दाम है ना, कोई भी सामान है, कोई भी आर्टिकल है, उसका दाम अगर मान लो, दो चीज लेके चलते हैं, 100 रुपए और 200 रुपए, ठीक है। किसी आर्टिकल का दाम 100 रुपए है, मान लो किसी आर्टिकल का दाम 200 रुपए। आपने क्या कहा, आपने कहा कि सर हमें प्रॉफिट हुआ है, मान लो इसको जरा सा ऐसे लिख लें, यहां लिख लेते हैं 100 रुपए, और किसी का दाम 200 रुपए है। आपने कहा कि सर हमें प्रॉफिट हुआ है। हमने पूछा बहुत बढ़िया, कितने का प्रॉफिट लिए हो, तो आपने कहा कि सर 20% का हमने प्रॉफिट लिया है। बहुत बढ़िया, यानी 100 रुपए में 20 रुपए का 20% का प्रॉफिट, यानी 100 रुपए में 20 रुपए का प्रॉफिट। तो ये तो ऑलरेडी इस आर्टिकल का दाम ही 100 रुपया है। ये क्या है, कॉस्ट प्राइस है। ये क्या है, कॉस्ट प्राइस है, ठीक है, समझना बात को, ठीक है, यही मेन चीज यही है। 100 रुपया कॉस्ट प्राइस है। फॉर्मूला याद करके कुछ नहीं होगा, मतलब होगा ठीक है, आप फटाफट सॉल्व कर लोगे, लेकिन दिमाग में ये
चीजें बैठी रहनी चाहिए, आपको फॉर्मूला का ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, आप कॉन्सेप्ट लगा लोगे, यूनिटरी मेथड लगा लोगे और डे टू डे लाइफ में जो आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो, खरीद बिक्री जो भी करते हो, उसके अकॉर्डिंगली इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। मान लो 100 रुपया कॉस्ट प्राइस, आपने कहा कि सर हमने प्रॉफिट किया। प्रॉफिट किया मतलब आपने बेचा है ना भाई, आपने बेचा है, इसका मतलब क्या हुआ, 20% का प्रॉफिट किया, मतलब 100 रुपए में 20 रुपए, ऑलरेडी इसका दाम 100 रुपया था, तो आपका प्रॉफिट कितना हो जाएगा, आपका प्रॉफिट हो जाएगा, दिस इज प्रॉफिट परसेंट, है ना। ये क्या है, ये है आपका प्रॉफिट परसेंट। हाँ, ये है आपका क्या, प्रॉफिट परसेंट। ये क्या है आपका, प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 20 रुपए का, यानी आपने बेचा कितने में, आपने बेचा 120 रुपए में, यानी आपका सेल परसेंट कितना हो गया, या ये कह लो, सेल परसेंट ना कह करके आप अभी ये कह लो कि आपका सेल क्या हो गया, 120% ऑफ कॉस्ट प्राइस। ठीक है, 120% ऑफ कॉस्ट प्राइस पर आपने सेल किया है। ठीक है, मैं जस्ट कंपेयर करके दिखाना चाहता हूं। ये तो हुआ कहानी प्रॉफिट का। अच्छा, 200 को भी छोड़ देते हैं, अभी यहां पर हम लोग 100 ही लेके चलते हैं और यहां पर अभी लॉस लेके चलते हैं। ठीक है, बाद में फिर हम लोग 200 लेके चलेंगे, वो भी आपको बताएंगे। ठीक है, यहाँ कॉस्ट प्राइस 100 ही लेके चलते हैं। अब यहां पर हम लोग को लॉस हो गया, आपने कहा सर लॉस हो गया, मैंने पूछा कितने का लॉस हुआ, आपने कहा सर 20% का लॉस हो गया। मैंने कहा अरे 100 में 20 रुपया का नुकसान हो गया, आपने कहा हाँ, आपने जो आर्टिकल बेचा उसमें, लेकिन कॉस्ट प्राइस खुद 100 रुपया का था, इसका मतलब आपको लॉस कितना का हो गया, दिस इज लॉस परसेंट, है ना। आपको लॉस कितने का हो गया, इसका मतलब आपको लॉस 20 रुपए का हो गया। जब लॉस 20 रुपया का हो गया तो आपने सेल कितने में किया भाई, आपने सेल कर दिया 100 माइनस 20, मतलब 80 रुपए में। हमने कहा कोई बात नहीं, होता है ऐसा, कभी लॉस कभी प्रॉफिट होता है, घबराना नहीं है। तो एक बात बताओ कि सेल को और क्या लिख सकते हैं, सेल बराबर आप लिख सकते हो इसको 80% ऑफ कॉस्ट प्राइस। अब एक बात समझो, कॉस्ट प्राइस है 100 मतलब 100%। अगर आपको ना फायदा होता ना नुकसान होता, जितना में खरीदे हो उतने ही में बेच दिए, इसका मतलब सेल कितने में करते, आप सेल करते 100% ऑफ कॉस्ट प्राइस में, 100% ऑफ कॉस्ट प्राइस में आप सेल करते। ठीक है, इसका मतलब होता कि जितना में खरीदा उतने में बेच दिया। लेकिन अगर 100% के नीचे में है, जैसे 80% ऑफ कॉस्ट प्राइस में आप सेल कर रहे हो, मतलब आपको नुकसान हुआ है कितने का, 20% का। देखो डेटा समझ में आ रहा है, 80% ऑफ कॉस्ट प्राइस आपने अगर बेच दिया तो यानी ओवरऑल आपको 20% का नुकसान हुआ, यानी 100 रुपया दाम है तो 20 रुपया का लॉस हो गया, मतलब 80 रुपए में आपने बेचा। वहीं दूसरी तरफ 100% में बेच रहे हो, इसका मतलब हो गया कि ना फायदा ना नुकसान, जितना में खरीदा उतना में बेच दिया। तो अगर फायदा चाहिए तो इसके ऊपर बेचना होगा, 101%, 102%, 105%, 110%, 150%, 200%। ठीक है, तो आप कितने में बेच रहे हो, 120% ऑफ कॉस्ट प्राइस में बेच रहे हो, इसका मतलब आपको यहाँ प्रॉफिट होगा। ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है, तुरंत समझ में आ जाएगा, 100 के ऊपर है, 100% के ऊपर है, मतलब 120% में आपको फायदा हो रहा है। कितना परसेंट फायदा हुआ, 20% फायदा हुआ, क्योंकि 100 के ऊपर कितना है, 120 है, 20 ऊपर है, तो 20% आपको फायदा हो गया। 20% फायदा हो गया, इसका मतलब कितना रुपया फायदा हुआ, 100 रुपए में 20 रुपया। मैंने क्या कहा, 100 रुपए में 20 रुपया, कॉस्ट प्राइस ही 100 रुपए है, इसलिए ये चीजें आसान हो रही हैं समझने में। इसलिए मैंने 200 को भी मिटा दिया, 200 पे अभी मत जाओ, 200 को भी कंपेयर करेंगे, बाद में करेंगे। ठीक है, वीडियो लंबा होगा, जरूर होगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो लंबा होगा, लेकिन कॉन्सेप्ट पूरा समझना चाहिए। और मुझे नहीं लगता इतने डिटेल में किसी भी जगह पर ये आपको एक्सप्लेन किया गया होगा।
ठीक है, तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, लेकिन आते हैं पहले कॉन्सेप्ट की तरफ, बाद में सब्सक्राइब और लाइक होता रहेगा। ठीक है, तो 120% ऑफ कॉस्ट प्राइस पे आपने सेल किया है। अगर यही कोई कह दे, इतना ही कोई कह दे आपसे, तो आपको तुरंत दिमाग में स्ट्राइक हो जाना चाहिए कि अरे सर ने बताया था कि 100% का मतलब होता है, 100% ऑफ कॉस्ट प्राइस सेल करने का मतलब होता है जितने में खरीदा उतने में बेच दिया, ना फायदा ना नुकसान। और 120% में ये बेच रहा है, इसका मतलब इसको 20% का फायदा हुआ। रे भाई समझे बात को, तुरंत दिमाग में तुरंत दिमाग में आएगा, अच्छा इसको 20% का फायदा हुआ है, मतलब 100 में 20 रुपया का फायदा हुआ। यानी आपने तुरंत एट अ टाइम आपने प्रॉफिट परसेंट निकाल लिया, आपने प्रॉफिट निकाल लिया। जब आप प्रॉफिट निकाल लिए तो आप 100 रुपए के अनुसार से सेलिंग प्राइस भी निकाल लोगे, 120 रुपए निकाल लोगे। जहां पर आपने ये चीजों को कैलकुलेट कर लिया, कोई भी क्वेश्चन होगा आप उसको बना दोगे, इसमें कुछ फिर बाकी ही नहीं रहा। कहानी यही है, कहानी यही है। प्रॉफिट और लॉस एकदम समझ लो। सेल अगर 100% ऑफ कॉस्ट प्राइस के नीचे है मतलब नुकसान है, लॉस है। सेल अगर कॉस्ट प्राइस के मतलब 100% कॉस्ट प्राइस के नीचे है तो नुकसान है। सेल अगर 100% कॉस्ट प्राइस के ऊपर है तो फायदा है। कितना फायदा है, परसेंट भी निकाल लिया आपने, अमाउंट भी निकाल लिया आपने, सेलिंग प्राइस भी निकाल लिया आपने। अब इसमें कुछ रहा नहीं। एक चीज और आता है, मार्क्ड प्राइस और डिस्काउंट। ये जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एग्जाम्पल में, वहां पर इस कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे। अभी यहां पर हम लोग कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट, प्रॉफिट परसेंट, लॉस, लॉस परसेंट, इतने तक ही सीमित रहते हैं। ठीक है, आप सोचोगे कि सर इसमें आखिर क्या क्या चीजें हैं। मैं थोड़ा सा साइड में ला करके इस चीज को बताता हूं, है ना, कि आपने कॉस्ट, अपने पास क्या है, अपने पास कॉस्ट प्राइस है, अपने पास सेलिंग प्राइस है। इसके कारण बिना खरीदे आप बेचोगे कैसे भाई, फिर से आपसे कह रहे हैं। ये बात अलग है कि अमेजोन में जब आप दुकान खोलते हो ठीक है, तो आप बिना खरीदे बेच देते हो, आप फोटो लगा देते हो, सारा कुछ कर देते हो, आपके पास ऑर्डर आ जाता है, तब आप जाते हो, है ना। लेकिन वहां भी तो आप किसी दुकानदार से खरीद ही रहे हो ना, खरीद के फिर उसको आप बेचने में लग गए, तो बात अलग है। तो बिना खरीदे आप बेचोगे नहीं। या आप अगर शेयर मार्केट में वर्क कर रहे हो तो बिना खरीदे भी आप बेचते हो, लेकिन बेचोगे तो खरीदना पड़ेगा। आप हो सकता है कंफ्यूज हो गए होगे इस बात में, शेयर मार्केट का बात, तो यहाँ हटा देते हैं, आते हैं हम लोग इसी टॉपिक पर। तो कॉस्ट प्राइस है, आपने खरीदा, सेलिंग प्राइस आपने बेचा, इस कारण से आपको प्रॉफिट होगा, इस कारण से हो सकता है आपको लॉस होगा, इस कारण से आपको प्रॉफिट परसेंट बनेगा। देखो अभी तक तो कोई दुनिया में आया नहीं था, अब दुनिया में आ गया है तो आंखें खोलनी पड़ेगी, लोगों का सुनना पड़ेगा। लोगों को सुनोगे तो कुछ बोलोगे, और खाओगे पियोगे तो स्मेल भी आएगा, फिर मन में इच्छाएं भी आएंगी, फिर आप वर्क करोगे, फिर आप सपने भी देखोगे। भैया अभी आप कुछ नहीं थे तो कुछ नहीं था, लेकिन अब आ गए तो ये सारा चीज अपने आप आ जाएगा। उसी तरह से आपके पास कोई पार्टिकल नहीं था, आपके पास कोई ऐसा सामान नहीं था तो कुछ नहीं, लेकिन सामान आ गया, आपने खरीद लिया, अब आप उसको बेचना चाह रहे हो, है ना, तो आपको प्रॉफिट आएगा, आपको लॉस आएगा। जहां प्रॉफिट आ गया प्रॉफिट परसेंट, जहां लॉस आ गया लॉस परसेंट। आप दुकानदार हो, आप बेचोगे, सामने वाला बोलेगा क्या भैया 100 रुपए में रखे हो, 90 रुपया लगाओ ना। नहीं नहीं भाई साहब हमें नहीं पड़ता है, हमारा तो खरीद ही है इतना, हम कैसे दे सकते हैं। तब आप दिमाग में कैलकुलेट करोगे, क्या आप दिमाग में कैलकुलेट करोगे प्रॉफिट परसेंट का, और उस अनुसार से बनाओगे मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस। और यही मार्केट प्राइस जो है आपका कहलाएगा मार्क्ड प्राइस। ठीक है, यही आपका कहलाएगा मार्क्ड प्राइस। और इसी मार्क्ड प्राइस में आप सामने वाले को बुद्धू बनाने के लिए, है ना, डिस्काउंट करोगे, अपने दुकान के सामने लिखोगे एक शर्ट लेने में एक शर्ट फ्री, 2 शर्ट लेने में 3 शर्ट फ्री। आज जो है वो सेल सेल सेल। क्या सेल है भाई साहब, कितना का सेल चल रहा है, तो आप कह रहे हो कि एकदम 40% का डिस्काउंट दे रहे हैं।
अरे डिस्काउंट दे रहे हो मतलब घर से दे रहे हो क्या? नहीं, आपने कॉस्ट प्राइस तो पहले आपने खरीदा, उसके अनुसार से आपने मार्केट प्राइस बनाया, यानी उस पर स्टिकर चिपका दिया जिसको मार्क प्राइस कहे। मार्क प्राइस आपने अपने प्रॉफिट परसेंट को ध्यान में रखते हुए बना दिया, यानी 100 रुपया का सामान आपने 120 रुपया का टैग लगा दिया। अब आप उसमें 10% का डिस्काउंट दे रहे हो, या आप उसमें 40% का डिस्काउंट दे रहे हो। जब आप 40% का डिस्काउंट दोगे तो 120 का 40% कितना हो जाता है? 12 चौक 48 हो जाता है, यानी 120 रुपए का में माइनस करोगे 48, तो आपको नुकसान हो जाएगा भाई। आप 40% का डिस्काउंट मत देना, आप 10% का डिस्काउंट दो, ठीक है? तो 10% का डिस्काउंट दोगे तो कितना हो जाएगा? 12 रुपए। तो 120 रुपए में 12 रुपए माइनस कर दो तो 8, 1 और कितना हो गया? ये 10 में 2 गया तो 8, 1 में से गया तो 0 और ये 1, यानी 108 रुपए में आप उसको बेचो, तब जाके आपको कुछ प्रॉफिट मिलेगा। यानी 10% का आपने उसमें डिस्काउंट कर दिया, यानी 12 रुपए का आपने उसमें डिस्काउंट कर दिया, तो आपने बेचा कितने में? 108 रुपए में बेचा। ये आपका सेलिंग प्राइस हो गया, 120 आपका मार्क प्राइस हो गया और 12% 12 रुपए आपका डिस्काउंट हो गया। जब ये सेलिंग प्राइस हो गया तो देखो खरीदे हो 100 रुपए में, 8 रुपया का फायदा हुआ, तो 8 रुपया आपका क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। जब 8 रुपया प्रॉफिट हो गया तो इससे हम लोग प्रॉफिट परसेंट भी निकाल सकते हैं। चीजें समझ में आ रही हैं आपको? तो कोई अपने घर से नहीं देता, कोई अपने जेब से नहीं देता। अगर वो डिस्काउंट दे रहा है तो अपना प्रॉफिट मार्जिन बना के ही देगा, ठीक है? तो डिस्काउंट आएगा, फिर डिस्काउंट परसेंट आ जाएगा, है ना? तो ये सारी चीजें इसमें आती हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। इसलिए इसका भौकाली नहीं मचाना है, इसका हवा नहीं करना है कि अरे बहुत भारी है, बहुत मुश्किल है। बिल्कुल कुछ नहीं है, है ना? आए दिन आप मार्केटिंग करते ही हो या करती ही हो, है ना? आप कहीं सेल लगता है तो दौड़ के आप जाते ही हो सामान को खरीदने के लिए। तो खैर, अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। तो ये बात तो समझ में आ गया ना कि अगर कोई भी आर्टिकल बेचा जाता है गेन ऑफ 35%, तो हम लोग कह सकते हैं कि सेल प्राइस क्या है? 135% ऑफ कॉस्ट प्राइस है। कोई भी आर्टिकल अगर बेचा जाता है लॉस ऑफ 35%, तो हम लोग कह सकते हैं कि वो सेलिंग प्राइस क्या है? 65% ऑफ कॉस्ट प्राइस है। ये बात समझ में आ गई? यहां पर आपको और क्लियर हो गया होगा, ठीक है? ये हमेशा दिमाग में रखना है। क्या रखना है दिमाग में? ये वाला पॉइंट, है ना? हमेशा दिमाग में रखना है कि सेल 100% ऑफ कॉस्ट प्राइस का मतलब होता है ना फायदा ना नुकसान। हमेशा याद रखना, ना फायदा ना नुकसान, ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं। इफ x इज द गेन परसेंट ऑन कॉस्ट प्राइस, मान लो कॉस्ट प्राइस में x जो है वो गेन परसेंट है, देन द गेन परसेंट ऑन सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू x बाई 100 प्लस x इंटू 100%। उसी तरह से अगर x जो है वो प्रॉफिट परसेंट है ऑन द सेलिंग प्राइस, यहां पर x जो था वो प्रॉफिट परसेंट था कॉस्ट प्राइस में, अब यहां पर x क्या है? प्रॉफिट परसेंट है किसमें? सेलिंग प्राइस में। देन द प्रॉफिट परसेंट ऑन द कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस में ये प्रॉफिट परसेंट कितना हो जाएगा? x बाई 100 माइनस x इंटू 100, ठीक है? सेलिंग प्राइस में क्या था? ये डिवाइडेड में प्लस था, यहां पर क्या हो गया? माइनस हो गया। उसी तरह से आगे देखो, इफ x इज द लॉस परसेंट ऑन द सेलिंग प्राइस, गेन परसेंट था, गेन था कॉस्ट प्राइस में, तो गेन परसेंट ऑन सेलिंग प्राइस क्या होगा? दिस वन। x इज द प्रॉफिट परसेंट है ऑन सेलिंग प्राइस में, सेलिंग प्राइस में इतना परसेंट का प्रॉफिट है, तो उसका प्रॉफिट परसेंट कॉस्ट प्राइस में क्या होगा? दिस वन। अगर x जो है वो लॉस परसेंट है सेलिंग प्राइस में, तो उसका लॉस कॉस्ट प्राइस में कितना हो जाएगा? x बाई 100 प्लस x इंटू 100%, ठीक है? तो ये जो तीन चीज है ये आपको याद कर लेना है। अगर आपको इसमें एक्सप्लेनेशन चाहिए तो कमेंट में आप बताना, मैं इसका एक्सप्लेनेशन आपको कर दूं, ठीक है? बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो है वो क्या है? 14th, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू मोर प्रॉफिट बाय डिफरेंस इन परसेंट प्रॉफिट इनटू 100। जब क्वेश्चन बनाएंगे तो इस फॉर्मूला को हम लोग समझेंगे, ठीक है? अभी जस्ट आप ये याद रख लो या याद कर लो आप कि कॉस्ट प्राइस को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, जब हम लोग
प्रॉफिट कमाते हैं तो मोर प्रॉफिट, एक्स्ट्रा प्रॉफिट क्या आया, डिवाइडेड बाय डिफरेंस इन परसेंट प्रॉफिट। परसेंट प्रॉफिट में डिफरेंस क्या है, जैसे मान लो इतने में बेच रहे थे, इसके बाद फिर इतने परसेंट प्रॉफिट में बेच रहे थे, फिर इतना परसेंट प्रॉफिट में बेचा, तो बताओ कॉस्ट प्राइस क्या है, ऐसा क्वेश्चन है। तो मोर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय डिफरेंस इन परसेंट प्रॉफिट इनटू 100 करेंगे तो हमको कॉस्ट प्राइस मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब शुरू होगा हम लोगों का क्वेश्चन, है ना। अब शुरू होगा क्वेश्चन। आते हैं एग्जाम्पल नंबर 1। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, देखो घबराना नहीं, डरना नहीं, वीडियो लंबा होगा, जरूर होगा, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। टोटल 10 एग्जाम्पल है। 10 एग्जाम्पल में आपको प्रॉफिट लॉस का बहुत सारा कॉन्सेप्ट जो है यहीं पर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो देखो पहला एग्जाम्पल क्या है कि फाइंड सेलिंग प्राइस व्हेन कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू दिस मच, गेन इज इक्वल टू 20%। गेन अगर 20% है, ठीक है, तो बताओ सेलिंग प्राइस क्या होगा अगर कॉस्ट प्राइस इतना है। तो देखो गेन कितना दिया है, 20%। एकदम कॉन्सेप्ट पे चलेंगे, ठीक है। गेन दिया है 20%, इसका मतलब ये हुआ कि इफ कॉस्ट प्राइस, मैं थोड़ा सा इसको और इधर शिफ्ट कर दूं क्या, थोड़ा सा और इधर शिफ्ट करता हूं, ठीक है। एग्जाम्पल 1 तो यहां 1 दिख ही रहा है ना। इफ कॉस्ट प्राइस इज 100 देन गेन इज इक्वल टू 20, है ना। मैं उतना वर्ड नहीं लिख रहा, बस आप चीजों को समझते जाना, क्योंकि एग्जाम में आपको लिखना नहीं है, आपको कम से कम बिना कुछ लिखे हुए थोड़ा बहुत लिख करके सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये तो आपको समझाने के लिए इतना लिख रहा हूं। अगर एग्जाम में मुझे सॉल्व करना हो तो मैं लिखूंगा 100 रुपये में 20 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, तो 1 में 20 का, ऐसे मैं लिखूंगा, ठीक है। बट यहां समझाने के लिए तो लिखना पड़ता है। तो इफ कॉस्ट प्राइस इज 100 गेन इज इक्वल टू 20, ये किसका मतलब हुआ, ये गेन जो 20% दिया है इसका मतलब। इसीलिए इफ कॉस्ट प्राइस इज 1 तो गेन कितना हो जाएगा, गेन इज इक्वल टू हो जाएगा 20/100, 1 में इतना हो जाएगा। लेकिन कॉस्ट प्राइस है कितना, वो देखो, कॉस्ट प्राइस तो 56 रुपए 25 पैसे है। तो देयरफॉर अगर कॉस्ट प्राइस 56 रुपए 25 पैसा होगा तो गेन कितना होगा, गेन हो जाएगा 20/100 इंटू 56.25, इतना गेन हो जाएगा। बताओ कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब जरा इसको मैं कैलकुलेट कर लेता हूं, थोड़ा कैलकुलेटर निकाल लेता हूं और इसे कैलकुलेट करता हूं। दिस इज 20 मल्टीप्लाइड बाई 56.25 इज इक्वल टू 1125 and 1125 divided by 100 is 11.25. So this is 11.25, यानी हमारा गेन आ गया कितना, 11 रुपए 25 पैसे का गेन हुआ है। अब देखो कितने में गेन, 56 रुपए 25 पैसे में हमारा 11 रुपए 25 पैसा का प्रॉफिट हुआ है। तो हमको क्या पूछा है, सेलिंग प्राइस पूछा है। तो सेलिंग प्राइस बराबर क्या होता है, सेलिंग प्राइस बराबर होता है कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट या गेन। तो कॉस्ट प्राइस कितना है, 56 रुपए 25 पैसा, गेन कितना किया आपने, 11 रुपए 25 पैसा, इसमें हम जोड़ देते हैं प्लस 56 रुपए 25 पैसा, तो ये हो जाता है हमारा 67 रुपए यानी 67 रुपीज 50 पैसा। ठीक है, तो क्या ऐसा कोई आंसर दिया है क्या, 67.50? हाँ ये दिया है सर, और ये दिया है ए, दिस इज 67.50। क्या आपको ये बात समझ में आई? हम लोगों ने बनाया यूनिटरी मेथड को यूज करके, कॉन्सेप्ट को यूज करके बनाया है। अब जरा देखते हैं अरिहंत के नोट्स में इन्होंने कैसे बनाया है। तो इन्होंने क्या किया है, देखो सेलिंग प्राइस 120%, कैसे, अभी जस्ट पढ़े, गेन अगर 20% हुआ इसका मतलब है 100 में 20 रुपए का फायदा, यानी बेचा कितना का होगा, अगर 100 रुपए कॉस्ट प्राइस है तो बेचा 120 रुपए में होगा,
यानी 120% का प्रॉफिट, 120% ऑफ कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस बन जाएगा। ठीक है, 120% ऑफ कॉस्ट प्राइस ये अपना सेलिंग प्राइस बन जाएगा। तो वही इन्होंने किया है, 120% ऑफ ₹56.25, ये इतना हो गया। ठीक है, अब इसको आप कैलकुलेट कर लो, जरा मैं कर लेता हूं कैलकुलेटर में, कहीं सही है कि गलत है। 120 इंटू 56.25 इज इक्वल टू इतना डिवाइडेड बाई 100, 67.5, राइट। ठीक है, तो ये भी सही है। तो चाहे तो आप ऐसे बनाओ ये फॉर्मूला यूज करके, चाहे तो आप यूनिटरी मेथड का जो कॉन्सेप्ट है उसको लगा दो और बना लो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको इरेज कर देते हैं, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। एग्जांपल नंबर 2 क्या कह रहा है कि व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस व्हेन सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू रुपीज दिस मच, गेन इज इक्वल टू 16%। कह रहा है कि गेन आपको 16% का हुआ है, बेचा है आपने 40 रुपए 60 पैसे में, तो बताओ कॉस्ट प्राइस क्या रहा होगा, कॉस्ट प्राइस क्या रहा होगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं और कॉन्सेप्ट को यूज करके बनाते हैं। ये लिखा है गेन इज 16%, गेन इज 16% का मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि अगर कॉस्ट प्राइस मान लो, इसका मतलब ये हुआ कि कॉस्ट प्राइस अगर इफ कॉस्ट प्राइस और कॉस्ट प्राइस इफ इज इफ 100, तो अपना गेन कितना हो गया, गेन इज इक्वल टू 16। ठीक है, गेन इज इक्वल टू 16 रुपीज। तो कॉस्ट प्राइस इफ 1 रुपी होता तो गेन कितना हो जाता, गेन 16/100 हो जाता, कोई दिक्कत नहीं। तो कॉस्ट प्राइस कहाँ है निकालने के लिए हमको नहीं पता है, हम मान लेते हैं कॉस्ट प्राइस x था। ठीक है, हम मान लेते हैं कि कॉस्ट प्राइस जो है वो x था। तो कॉस्ट प्राइस इफ x होता तो गेन अपना कितना हो जाता, 16/100 इंटू x हो जाता, यानी 16x/100 हो जाता, हो जाता। ठीक है, अब देखो ये हमारा क्या निकल गया, गेन निकल गया। ठीक, अब कॉस्ट प्राइस बराबर क्या होता है, कॉस्ट प्राइस, या आप ऐसे कर लो कि सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट होता है, यानी प्लस गेन होता है। सेलिंग प्राइस आपका है 40 रुपए 60 पैसा, कॉस्ट प्राइस आपने x माना है, गेन आपको 16x/100 हो रहा है। जब इसको सॉल्व करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज 100x प्लस 16x यानी 116x/100 हो जाएगा। और इस x बराबर निकालना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, 40.60 इंटू 100 एंड डिवाइडेड बाई 116 हो जाएगा। अब जरा मैं कैलकुलेटर से इसको सॉल्व करूं, जरा मैं कैलकुलेटर से इसको सॉल्व करता हूं। 40.6 इंटू 100 इज इक्वल टू इतना डिवाइडेड बाई 116, तो ये हो जाता है 35। तो ये हो जाता है 35। और x क्या था हमारा, कॉस्ट प्राइस था, यानी कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, 35 रुपए। क्या 35 रुपए का ही आंसर दिया है क्या, तो 35 एग्जाम्पल 2 बना रहे थे ना, 35 ये रहा, यानी आंसर सी हमारा सही हो गया 35। तो ये बना हमारा कॉन्सेप्ट से। अब आते हैं फॉर्मूला में कि अरिहंत में जो बनाया गया है ये कैसे इन्होंने बनाया है। तो लेट कॉस्ट प्राइस बी x, कॉस्ट प्राइस को x मान लिया, क्योंकि गेन 16% था, मतलब 100 में 16 का बढ़ोतरी, इसका मतलब बेचा होगा कितने में, बेचा होगा 116 में, तभी तो है ना, यानी 116% ऑफ कॉस्ट प्राइस इज द सेलिंग प्राइस, है ना। 116, यहां देखो क्या लिखा है,
अगर बेचा गया है गेन ऑफ 35% में, तो सेलिंग प्राइस बराबर क्या होता है 135 ऑफ कॉस्ट प्राइस। यही चीज तो यहाँ सीख बताए थे हम लोग ना, हम लोग पढ़े थे कि 35 में बेचा, 35% में बेचा मतलब 100 में 35 कमाया, तो यानी बेचा होगा 135 में, सेलिंग हुआ होगा यानी 135% ऑफ कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर लिया गया है क्या कि 116% ऑफ कॉस्ट प्राइस इज द सेलिंग प्राइस। तो 116% ऑफ कॉस्ट प्राइस इज x इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस 40.60। तो x बराबर क्या हो जाएगा 116 बाई 100, 16% ऑफ x मतलब 16% ऑफ x, 116% ऑफ x। क्लियर है, इज इक्वल टू 40.60 और इसको सॉल्व करेंगे x बराबर दिस इंटू दिस बाई दिस, दैट इज 35। ठीक है, चाहे आप ऐसे बनाओ चाहे आप कॉन्सेप्ट यूज करके बनाओ, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। उम्मीद है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 3 की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 3 क्या है स्टूडेंट्स, देखिए कि फाइंड द सिंगल डिस्काउंट इक्विवेलेंट टू अ सीरीज डिस्काउंट 20%, 10%, 5%। कहने का मतलब ये है कि किसी दुकानदार के पास मान लो ये 3 चीज है ना, तीन सामान है, मान लो ये ए है, मान लो ये बी है, मान लो ये सी है। ए में इसने दे रखा है आपको 20% डिस्काउंट, बी में दे रखा है 10% का डिस्काउंट और सी में दे रखा है 5% का डिस्काउंट। अब यहां पर समझना क्या है, ये डिस्काउंट है, डिस्काउंट, अरे बाबा डिस्काउंट है ये, ठीक है डिस्काउंट। इसका मतलब अगर कॉस्ट प्राइस इसका 100 रुपया है, कॉस्ट प्राइस इसका अगर 100 रुपए का है मान के चलो, तो दिस इज डिस्काउंट परसेंट है ना। तो डिस्काउंट कितना मिल रहा है, डिस्काउंट का मतलब छूट 5 रुपए का, 10 रुपए का और 20 रुपए का। इसका मतलब ये बेच कितना में रहा है, 100 में 5 रुपए का छूट दे दिया तो कितना में बेचेगा 95 रुपए में। 100 में 10 रुपए का छूट दे दिया कितना में बेचेगा 90 रुपए। 100 में 20 रुपए का छूट दे दिया कितना में बेचेगा 80 रुपए में। क्या ये बात समझ में आ रही है। अब मान लो, अब देखो क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द सिंगल डिस्काउंट वैल्यू। हम लोग क्या निकालना है, सिंगल डिस्काउंट इक्विवेलेंट टू अ सीरीज डिस्काउंट। इसमें दुकानदार ने कहा भैया एक में 20%, बी में 10%, सी में 5% का डिस्काउंट है। हम गए लेने, हमको कुछ नहीं समझ में आया, हम रहे हमको बोले देखिए दुकानदार साहब हमको ये नहीं समझ में आता है कि आप इसमें 20, 10, 5 कितना देते हो, हम ये तीनों सामान लेने जा रहे हैं, आप हमको बताइए ओवरऑल कितना परसेंट डिस्काउंट दीजिएगा। हमका 20, 10, 5 नहीं समझ में आता है, हमका जो है आप बता दीजिए कि तीनों को मिला के आप कितना परसेंट डिस्काउंट दीजिए, हमको एक ही चीज समझ में आता है। ठीक है, तो दुकानदार के लिए क्या हो गया, क्वेश्चन अराइज हो गया क्या कि फाइंड सिंगल डिस्काउंट इक्विवेलेंट टू दिस। इन तीनों को मिला करके कोई एक डिस्काउंट बताना हो तो वो हमारा सिंगल डिस्काउंट इक्विवेलेंट कहलाता है। वो हम लोग कैसे निकालते हैं, देखो मान लो कि मार्क प्राइस 100 है, जो हमने यहाँ कॉस्ट प्राइस लिया था, यहाँ पर कॉस्ट प्राइस की जगह पर क्या होगा मार्क प्राइस होगा, क्योंकि डिस्काउंट जब भी दिया जाता है मार्क प्राइस में ही दिया जाता है। ठीक है, हो सकता है मार्क प्राइस वही हो जो कॉस्ट प्राइस हो। ठीक, तो मान लो मार्क प्राइस यानी कि जो आप सामान खरीदते हो उसके पीछे दाम लिखा होता है, MRP है ना। तो मान लो मार्क प्राइस आपका 100 रुपए है और 100 रुपए में आप इतना डिस्काउंट दे रहे हो, यानी आपने कितने का डिस्काउंट दे दिया, 20%। ये है क्या लिखा है इसने, हाँ ठीक तो है, हाँ ठीक है। तो मान लो आपने ये सारा कुछ डिस्काउंट दे दिया, 20%, 10%, 5%, आपका ये सेल हो गया। यानी सेल परसेंट क्या है आपका, ये 80%, ये 90% और ये 95%। मतलब ये कि सेल परसेंट 80% ऑफ कॉस्ट प्राइस, यानी 80% ऑफ मार्क, 90% ऑफ
मार्क 95% ऑफ मार्क प्राइस। ठीक है, अब जब इसका इक्विवेलेंट निकालना होता है तो नेट सेलिंग प्राइस आपको निकालना होगा। तो नेट सेलिंग प्राइस क्या बन जाएगा? 80% ऑफ 90% ऑफ 95% ऑफ 100। नहीं समझ में आया? सेलिंग परसेंट कितना बना इंडिविजुअली? ए के लिए 80%, बी के लिए 90%, सी के लिए 95%। तो अगर ओवरऑल का हम बात करेंगे तो मार्क प्राइस तो 100 है ना, या परसेंट हम लोग 100 में लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो 80 का 100 का 80%, 100 का 90% और 100 का 95%। समझे बात को? 100 का 80%, 100 का 90%, 100 का 95%, यानी 80% ऑफ 100, 90% ऑफ 100, 95% ऑफ 100, है ना। सो 80% ऑफ 90% ऑफ 95% ऑफ किसका? 100 का। ये हमारा कंबाइंड सेलिंग प्राइस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या होगा, यहां लेके चलते हैं। ठीक है, दिस इज 80% ऑफ 90% ऑफ 95% ऑफ मतलब इनटू 100। जब ये हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 68.40। ठीक है, कितना आ जाएगा? 68.40। इसका मतलब ये जो आया ये क्या है? ये है नेट सेलिंग प्राइस। ठीक है, यानी नेट सेलिंग प्राइस आपको इतना में करना होगा। यानी आप डिस्काउंट कितना दोगे? डिस्काउंट कितना दोगे? तीनों को मिला के कितना डिस्काउंट दोगे? तो 100 रुपया का मार्क प्राइस था, आपने बेचा इसको 68 रुपये 40 पैसे में। ठीक है, दिस मच परसेंट, तो आपका माइनस कर दो, कितना आ जाएगा? 31.6% आपका नेट डिस्काउंट चला जाएगा ओवरऑल। ठीक है, इंडिविजुअली 20%, 10%, 5%, इन जब कंबाइन करेंगे तो इक्विवेलेंट हो जाएगा ये इसके बराबर का। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आया होगा। आपको देखने से लग रहा होगा कि यार ये तो इससे ज्यादा हो गया, ये 31% का, लेकिन ऐसा नहीं है। जब ऐसा कोई वैल्यू पुट करके आप निकालो तो ये बराबर ही जाएगा। इसलिए ये लिखा हुआ है ना, सिंगल डिस्काउंट इक्विवेलेंट, तीनों के इक्विवेलेंट का ही। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 4 की तरफ। अब देखो एग्जांपल नंबर 4 क्या कह रहे हैं। ये आपसे कह रहा है कि अ डीलर अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन द मार्क्ड प्राइस। अच्छी बात है, यानी जो भी मार्क्ड प्राइस लिखा हुआ था, डीलर ने क्या किया, इस पर 10% का डिस्काउंट लगा दिया, है ना। हाउ मच अबव कॉस्ट प्राइस मस्ट ही मार्क हिज गुड्स टू गेन 8%। अब देखो इसका कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाता हूं। हाँ, थोड़ा सा बोरिंग होगा, थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन सुनो बात को। आपने खरीदा है कोई सामान, वो बन गया आपका कॉस्ट प्राइस। आप प्रॉफिट कमाना चाहते हो, नुकसान कमाना नहीं चाहते हो। मार्केट में कोई नुकसान कमाने नहीं आता। ठीक है, आपने कॉस्ट प्राइस में कोई सामान खरीदा, आपने कहा जितना में खरीदे हैं उतना ही में बेच देंगे, तो क्या फायदा हुआ? जूठा तेल जला है। इसीलिए आपने इसको दाम बढ़ाया और अपने अकॉर्डिंगली आपने एक सोचा कि मैं इतना परसेंट का प्रॉफिट कमाऊंगा। आपने इसका एक मार्क प्राइस बना दिया और आपने उस सामान में पेन से, मार्कर से या एक स्टिकर लगा के यहां पर इसका दाम मेंशन कर दिया। ठीक है, आप गए दुकान में, कोई आया दुकान में आपसे सामान खरीदने, भैया ये कितने का? तो आपने बता दिया, देखिए ना ऊपर दाम कितना लिखा हुआ है। अच्छा, इतना तो दाम लिखा हुआ है। तो नहीं, दाम तो लिखा हुआ है ना, आप खरीदी थोड़ी ना है। खरीदी मतलब कॉस्ट प्राइस थोड़ी ना है, आप तो बढ़ा के लिखोगे, भैया आप मेरे को डिस्काउंट दो इस पर। तो नहीं हो
सकता है, अरे नहीं डिस्काउंट दो भैया, सब जगह डिस्काउंट मिल रहा है, आप डिस्काउंट नहीं दोगे कैसे, फिर हम आपके दुकान में नहीं आएंगे, हम नहीं खरीदेंगे आपसे सामान, आप डिस्काउंट नहीं देते हो। तो कहा कि अरे भाई हमारा ग्राहक चला जाएगा, चलो इसको डिस्काउंट दे देते। तो ये भाई साहब ने क्या किया, दुकान वाले ने सोचा, दिमाग लगाया कि मुझे 8% का प्रॉफिट कमाना है, ठीक है। यानी मान लो कि ये इस प्राइस में 100 रुपए में खरीदा है, 8% का ये प्रॉफिट कमाना चाहता है, मतलब 108 रुपए में बेचेगा। मार्क प्राइस इसका जो भी था, इसने मार्क प्राइस में डिस्काउंट कर दिया कितना, 10%। तो मार्क प्राइस में जब 10% का डिस्काउंट किया तो ये 8 रुपया ही बनेगा, समझे। कॉस्ट प्राइस से मार्क प्राइस बना, अब मार्क प्राइस में डिस्काउंट करके उसमें नहीं लेना जाएगा, वो तो प्रॉफिट में ही आएगा। अब अगर 5% डिस्काउंट करता तो ज्यादा प्रॉफिट आता, 10% करेगा कम आएगा, 20% में कम आएगा, 30% में कम आएगा, 50% में तो इसका आधा हो जाएगा, है ना। अब ये क्या कह रहा है, ये दुकानदार ये कह रहा है या क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि हाउ मच अबव कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस से कितना अबव रखा जाए मार्क प्राइस, यानी गुड्स का, सामान का जो दाम है कितना ऊपर रखा जाए, सो दैट उसको 8% का फायदा हो जाए, दुकानदार को 8% का कम से कम फायदा हो जाए। तो मान के चलो कि कॉस्ट प्राइस उसका 100 रुपए था, 8% फायदा अगर होगा तो इसका सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 108 रुपया हो गया। सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 108 रुपया हो गया। मान लो कि मार्क प्राइस इसका x रुपया है, ठीक है। इसने 10 रुपए का डिस्काउंट दे दिया, 10 रुपए का क्या दिया है, डिस्काउंट दिया है। इसका मतलब है कि सेलिंग प्राइस का परसेंट कितना हुआ होगा, 90%। यानी कॉस्ट प्राइस पे 90% का, यानी 10% का डिस्काउंट देने का मतलब ये हो गया, या 10% का डिस्काउंट देने के बाद कहानी ये हो गया कि इसने कॉस्ट प्राइस पे 90% का डिस्काउंट दे दिया। आई बात समझ में, यानी 90% ऑफ कॉस्ट प्राइस एंड दिस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। बताओ कोई दिक्कत है इस चीज को समझने में, कहीं कोई प्रॉब्लम, कहीं कोई दुविधा, कोई तकलीफ इसको समझने में? मुझे नहीं लगता है कि आपको कोई प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट करके बताना। 9% ऑफ कॉस्ट प्राइस, 10% का डिस्काउंट देने के बाद 90% भी ना उसको, कॉस्ट प्राइस के 90% पे ही ना वो बेचेगा। अगर डिस्काउंट नहीं देता, इसका मतलब कॉस्ट प्राइस के 100% बढ़ाया हुआ दाम पे ही बेचा, वो जितना मार्क प्राइस था उतना ही पे बेच दिया। लेकिन कॉस्ट प्राइस के 90% पर वो बेचा है, यानी उसका सेलिंग प्राइस बना। तो 90% ऑफ कॉस्ट प्राइस, ठीक है, 90% ऑफ कॉस्ट प्राइस, 90% ऑफ, वेट 10% का डिस्काउंट दे दिया, इसका मतलब मार्क प्राइस के, एक मिस्टेक हो गया यहाँ पर उसने 10% का जब डिस्काउंट दिया, इसका मतलब क्या हुआ कि मार्क प्राइस से 10% कम, इसका मतलब 90% ऑफ मार्क प्राइस उसका सेलिंग प्राइस हुआ। समझे बात को? देख, 100 रुपया का ये सामान था, खरीदा, इसने इसको बढ़ा करके मार्क प्राइस किया, यानी मार्क प्राइस अब इसका 100% है। अब इसमें 10% का डिस्काउंट दिया, जब 10% का डिस्काउंट दिया यानी मार्क प्राइस 90% ही उसको मिलेगा। सपोज मान लो कॉस्ट प्राइस इसका 80 रुपया था, ठीक है। अब 80 रुपए से बढ़ा के मार्क प्राइस इसने 100 रुपए कर दिया। अब 100 रुपए में इसने 10% डिस्काउंट दे दिया, यानी 10 रुपया डिस्काउंट हो गया। तो ये
बेचा कितना में, 90 रुपया में ना। उसी तरह से अगर 100 रुपया इसका कॉस्ट प्राइस था, इसने अपना मार्क प्राइस कुछ बनाया, उसमें 10% डिस्काउंट दे दिया, तो 90% ऑफ मार्क प्राइस उसका सेलिंग प्राइस बना। तो 90% ऑफ मार्क प्राइस कितना है, मार्क प्राइस आपका आपने x माना है, ठीक है। तो ऑफ x इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस कितना है 108, 108 आपने यहां कैलकुलेट किया है, ठीक है। अब आप इसको कैलकुलेट कर लो, कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू 108 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 90। जरा इसको कैलकुलेट कर लो कैलकुलेटर में, तो ये हो जा रहा है 108 इंटू 100 एंड डिवाइडेड बाई 90, तो ये हो जाएगा 120। यानी x का वैल्यू 120 आया और x क्या था, मार्क प्राइस था, तो मार्क प्राइस कितना होना चाहिए इसका 120 रुपए। यानी इसको 120 रुपए रखना होगा, पर 120 रुपए ऑप्शन नहीं है, देखो परसेंट में दिया है, इसका मतलब अपने को परसेंट निकालना है, ठीक है। हाउ मच अबव कॉस्ट प्राइस मस्ट ही मार्क हिज गुड्स टू गेन 8%, तो कितना परसेंट, यानी इसको 120 रखना होगा मार्क प्राइस, कॉस्ट प्राइस तो हम लोग 100 लेके चले हैं, यानी 20 रुपए एक्स्ट्रा है ना। कॉस्ट प्राइस से बना मार्क्ड प्राइस, कॉस्ट प्राइस हम लोग 100 लेके चले हैं, मार्क प्राइस 120 बनाना पड़ेगा इसको 8% का फायदा लेने के लिए, अगर 10% का डिस्काउंट करता है तो। इसका मतलब यहां से यहां कितना इंक्रीमेंट हुआ, 20 इंक्रीमेंट हुआ, तो 20 100 में 20 बढ़ा है, इसका मतलब 20% इंक्रीज करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए इसको 20% बढ़ाना पड़ेगा, तो 20% कहाँ है, 20% यहाँ है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी। क्लियर। तो 20% मोर देन कॉस्ट प्राइस, क्या लिखा है, मार्कअप 120 माइनस 100 दैट इज 20 एंड दैट इज मार्क प्राइस शुड बी 20% मोर देन द कॉस्ट प्राइस। तो उम्मीद है आपको ये बात समझ में आया होगा, ये एग्जाम्पल कैसे हम लोगों ने सॉल्व किया, किस तरह से इसको हम लोगों ने सोचा, किस तरह से इसके कॉन्सेप्ट्स को लगाया, ये आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 5 की तरफ। अब ज्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ 5, 6, 7, 8, 9, 10 है, तो अगर लगेगा तो इसका 2 पार्ट बना देंगे, क्योंकि ऑलरेडी मुझे लगता है कि 1.5 घंटे जैसा ये हो गया होगा। तो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग एग्जाम्पल नंबर 5 से लेकर के 10 तक सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं हम लोग या नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में यहीं तक, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अगला जो एग्जाम्पल है 5 से लेकर के 10 तक उसे सॉल्व करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए और खाइए पीजिए, मुस्कुराइए, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। भाग मत कर प्रयास भाग मत